जी, तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि किसी भी कंपनी के अंदर जब हम जाते हैं तो फेथ लेवल का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के अंदर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो फेथ आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, उसके लिए फेथ के लिए एक ह्यूमन टेंडेंसी का स्ट्रांग होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, वही चीज आपने देखी, वही चीज हमने देखी, वही चीज हर वो व्यक्ति देखते हुए आता है किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर, जो सबको नजर आ रही है, सभी के सामने होती है। ठीक है, तो उसको ढूंढने और खोजने के लिए, उस फेथ को ढूंढने और खोजने के लिए जाने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप अपने आस पड़ोस के हर माहौल को देखें, अपने पास्ट से जुड़े हुए हर एक्सपीरियंस को देखें, उन सारे एक्सपीरियंस को एक जगह एकत्रित करके ये खुद ही ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें मैं अपना फेथ जो है वो कहाँ देख पाऊंगा। क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है दोस्तों, ये हर एक आदमी एक दूसरे को बांट नहीं सकता, हर एक आदमी एक दूसरे के हाथ में नहीं रख सकता। हर आदमी जो है इसके ऊपर अगर बात करने जाए तो यहाँ पे ऑपोजिट टेंडेंसी जो है वो पहले वर्क करती है और एक फेथ लेवल जो है वो बाद में वर्क करता है। ठीक है, और सिचुएशन एक और आती है यहाँ पर। वो सिचुएशन क्या आती है कि हम अलग अलग बहुत सी ऐसी कंपनीज में काम कर चुके होते हैं, जब बहुत सारा दिमाग में इधर उधर के दुनिया भर के प्लानों को जब हम माइंड में भरकर किसी एक नई कंपनी में जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है एज पर ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज का अगली कंपनी के साथ, जिसका कभी किसी का कंपैरिजन आपस में नहीं बैठता। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को स्केप्टिसिज्म से पूरा भर कर आते हैं, जिससे उनका दिमाग जो है वो सही चीजें सीखने में नहीं लग पाता किसी भी एक जगह पर जाने पर, किसी एक नई जगह पर जाने पर। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है। इस चीज को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, फेथ लेवल को आप 100% खुद गेन करने की कोशिश कीजिए, किसी पड़ोसी के बताए पर ना जाए। इसके ऊपर पूरा एक सेशन बना हुआ है, वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को 100% आप भी देखें। बिना देखे अगर आप फिनटॉच के अंदर काम कर रहे हैं तो अभी के अभी छोड़ दीजिए। इतना स्ट्रिक्टली मैं ये चीज बोलता हूँ। वो वीडियो जो हमने स्टार्ट में ही बना दी थी, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स को लेकर जो कॉमनली आप लोगों के साथ बीतते हैं, हमारे साथ भी बीते हैं, दुनिया हर आदमी के साथ बीते हैं जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट हर एक्सपीरियंस को उस वीडियो के अंदर रखा गया है और वीडियो के अंदर रखते हुए एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। एक भी पॉइंट उसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है जो आपके फेवर में नहीं है, इमीडिएटली क्विट द कंपनी, इमीडिएटली क्विट द कंपनी। वो जो वीडियो है वो आपको थ्रू कहाँ से मिलेगी? मिस्टर जितेंद्र जी से। ठीक है, जो आपके अपलाइन है इस वक्त यहाँ पे, बहुत अच्छी ग्रोथ में है ये। इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बहुत कम समय में इन्होंने जीएम रैंक को हासिल किया है। किन किन चीजों को लेकर इन्होंने भी हासिल किया है, या किसी भी लीडर ने, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ ली है, तो वो किन कारणों से ली है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो हैं हमने शुरुआत से पकड़े, जिनके आधार पर आज जो ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख से प्लस की टीम है इस वक्त, 17 देशों के लगभग टीम है इस वक्त। परमात्मा की कृपा से, ये हमारी कृपा से नहीं, या हमारी कुछ ऐसे अंदर स्पेशलिटी नहीं है जिसकी वजह से इतनी बड़ी ग्रोथ हुई। बस एक ऐसे पॉइंट जो हैं वो जरूर रहे कि हमने इसको शुरुआत से बहुत ही मैनेजेबल तरीके के साथ इस कंपनी का स्टार्ट लिया। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातों को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर डिसीजन लेकर काम करते हुए किया, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट रही, देने वाली रही। आप भी उम्मीद करता हूं कि उन्हीं बातों पर ध्यान करेंगे। आप भी उम्मीद करता हूं कि उन्हीं डुप्लीकेशंस के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, जिन डुप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग इस ग्रोथ तक पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है यदि ठान लिया जाए तो। बस इतनी सी एक बात आती है। इसके बाद हम लोग ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं, पूरा रिकॉर्डेड सेशन है। इस रिकॉर्डेड सेशन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको रिकॉर्डेड सेशन को आप अपने पास जरूर संभाल के रखिएगा। कुछ एक बातों से शुरू करते हैं, जैसे कि दिस वीडियो इज ऑन प्रैक्टिकल जर्नी ऑफ फिनटॉच विद की लर्निंग थिंग्स। कौन सी ऐसी की लर्निंग थिंग्स थी, प्रैक्टिकल चीजें थी, जिन्होंने इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाया? ये सारा सेशन जो है वो उसके ऊपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। वी कांट सर्वाइव विदाउट लिसनिंग एंड लर्निंग
फ्रॉम दिस वीडियो, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूं, पूरे सिस्टम को डिस्कस करते हुए, आप सबके सामने रखते हुए, एक एंड तक जाते जाते आप ये चीज 100% मानेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से यदि काम किया जाए तो डेफिनेटली कोई भी ईडी या एमडी तक जा सकता है। ठीक है, तो इस सेशन को मैं बहुत ध्यान से शुरू कर रहा हूँ। ये एक ट्रेनिंग सेशन है। इस ट्रेनिंग पार्ट को आपने शायद कई बार किसी कंपनी में देखा और सुना होगा। यहाँ पर जैसे कि पुराने लीडर्स हैं, हो सकता है कि उन्होंने आज से 20 साल पहले कुछ ऐसी बातें सुनी हो। देखिए, होता क्या है कि हम सीखते बहुत कुछ है इस लाइन के अंदर। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो हम एक ऐसी दुनिया में घुस जाते हैं जो हमें सब कुछ भुला देती है। मेरी आज जो खास बात होने वाली है वो पुराने लीडर से भी होने वाली है। मेरी जो आज खास बात होने वाली है वो उन नए लीडर से भी होने वाली है जिन्होंने इन शब्दों को कभी सुना ही नहीं। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं। उन बेसिक प्रिंसिपल्स को हो सकता है कि आपने 10-20 साल 25 साल पहले सुना हो किसी कंपनी में, आप मेंटेन ना रख पाए होंगे, आप अपने अंदर गार्ड कर ना रख पाए होंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं भूल गए हों, या हो सकता है कि आपको कंपनी या कोई माहौल ऐसा ना मिला हो जहां पर हम अपने उन प्रिंसिपल्स को रख सकें जो प्रिंसिपल कहीं इंसान को पहुंचाते हैं। बस इतनी सी एक छोटी सी बात है। अगर यदि हम उन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट तो किया हमने 15-15 20-20 साल पुरानी कंपनियों से सीख सीख कर। 20 साल पहले किसी कंपनी में XYZ, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारी शुरुआत हुई थी 91 में। 91 से लेकर 96 का तक का जो सफर था हमारा, वो कैसा रहा कि वो विदाउट लर्निंग स्टेज थी हमारी। बिना सीखे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो हमें सिखाती कि एक नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया जाता है। ठीक है, सीखना कहाँ से शुरू किया? 96 में एक कंपनी आई एमवे, जिसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। ठीक है दोस्तों, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं पूरा सफर आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग काम करते हुए बहुत सारी गलतियां करते हैं जो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, तो 96 में एक कंपनी आई एमवे, जिसके अंदर हमने एंटर किया। 96 से लेके 2003 तक उस कंपनी के अंदर हम कंसिस्टेंटली जुड़े रहे। सबसे ज्यादा लंबा सफर जो था वो उसी कंपनी के साथ था हमारा। तो उस कंपनी के साथ काम करते हुए हमने क्या देखा कि यार कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो सिखाती भी है, उंगली पकड़ के भी सिखाती है कहीं पहुंचना। ठीक है, अब ये 2003 तक ऐसा सफर रहा। 2003 के बाद कुछ ऐसी अनएथिकल कंपनीज, या एथिकल कंपनीज में अगर हम बात करें तो फॉरएवर लिविंग में 2004 के अंदर एंटर हुए। 2004 से लेकर 2006 तक वो भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी थी। अगर हम देसी भाषा में उसकी बात करें तो एक एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनी थी। ऐसी कोई भी एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनी में कभी ना कभी आप रहे होंगे जरूर, और हो सकता है कि कुछ ऐसे भाई हों जो कभी ना रहे हों। ठीक, आज दोनों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वो कौन सी बातें थी जो हमने 96 से लेके 2003 तक सीखी? वो थे सक्सेस प्रिंसिपल जो हमें अडॉप्ट करने को मिले उस कंपनी से, क्योंकि उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। कहते हैं, आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा कि पहला प्यार नहीं भूलता आदमी, है ना। इंसानी तौर पर अगर किसी से इश्क हो जाए, है ना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इश्क की परिभाषा जो है वो किसी लड़की से ही दी जा रही है या किसी अपने जीवन साथी के लिए दी जा रही है। हर उस काम से पहली बार जब आपको प्यार होता है तो आपको वो काम जरूर याद रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई ना कोई कंपनी आपके जिंदगी में भी रही होगी, उसने बहुत कुछ सिखाया होगा आपको। बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई होंगी जो सक्सेसफुल होने के लिए इनफ है, यानी नॉलेज के मामले में भंडार है वो। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज में आप रहे होंगे। होता क्या है कि अनएथिकल कंपनी किसी के भी अंदर घुसने पर, अब ये जो सिस्टम है, बड़ा बोल्डली मैं इस चीज को बोलता हूँ, जो फाइनेंस सेक्टर है जो हमारी इंडस्ट्री का, ये बहुत अनएथिकल है। यहाँ पे बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो झूठ भी बोलेगी, कम भी तोलेगी, और हर गलत से गलत हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हुआ क्या कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री से उठकर जब आप यहाँ पर एंटर होते हैं तो यहाँ पर अपने उन उसूलों को जिंदा रख पाते हैं या नहीं रख पाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्होंने आज से 20 साल 15 साल 25 साल पहले जो चीजें सीखी थी उसको मेंटेन ना रखने के कारण
वो एक अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाते। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये हमारा सब कुछ काम कर रहा होता है, हर तरह का काम करता है ये। इसको जैसा समझा लोगे ये वैसा चलेगा। अगर आपने अपने उसूल बनाए हैं, उन्हें जिंदा रखा है, तो आपके उसूलों को देखकर ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अदरवाइज दोगलेपन या दोगले व्यक्ति के साथ कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, दुनिया भर के लोग जो हैं, हर वो काम दाम दंड भेद जो है वो अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके घर में पैसा आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप जिन लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हुए, इतना सोचते हुए कि ये व्यक्ति सिर्फ क्या इसी कंपनी में जुड़ने वाला है आपके साथ, ये इससे आगे भी कोई दुनिया है ना। तो इन चीजों के बारे में जरूर सोचना बनता है। इस वजह से इन चीजों को अगर आपको जिंदा रखना है, तो आज से 20 साल पहले चले जाइए, जिस वक्त आप किसी भी एक कंपनी के अंदर एंटर हुए थे। आपने बहुत कुछ सीखा था। सीखते हुए बहुत सारी ऐसी बातें आपकी आंखों के सामने आई थी जो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है दोस्तों, जो आपके लीडरशिप के ऊपर बेस्ड थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हो सकता है कि धूमिल हो गई हूँ, दिमाग से उतर गई हूँ इन अनएथिकल कंपनीज में एंटर करने के बाद। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर में बोल्डली बोलता हूँ कि ये बहुत अनएथिकल है, इसको सिस्टमेटिक वे में रन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बट नामुमकिन नहीं है। हमने इस कंपनी के अंदर या किसी भी ऐसे फाइनेंस सेक्टर में जब भी काम करने की कोशिश की, तो देखिए उसूल किसे कहते हैं, जो दो चार लोगों के लिए ना बदले। ठीक है, जहां पे 95% लोग बैठे हैं, कोई 5% लोग अनएथिकल, मतलब कि अनसॉल्व होकर काम करने वाले लोगों के लिए हम अपने उसूल ही बदल दें, उसे लीडरशिप नहीं कहते। ठीक है दोस्तों, जो चीजें आपने पहली कंपनी से सीखी आज से 15 से 20 साल पहले, उन चीजों को आज इस वीडियो में जिंदा किया जाएगा, कोशिश की जाएगी जिंदा करने की, ताकि आप उस ग्रोथ को ले सकें जो ग्रोथ आप इस वक्त हमारी या किसी भी ऐसे लीडर की देख पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पुराने समय में बहुत सारी चीजें इस तरीके की सुनी होंगी कि जब अपलाइन बोल रही है तो कान खुले मुंह बंद, है ना। जब डाउनलाइन बोल रही है तो मुंह खुला कान बंद, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बट आज की डेट में अगर किसी फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन चीजों के ऊपर क्या, किस तरीके का सिस्टम चल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सिस्टम क्या चल रहा है कि डाउनलाइन जो है वो अपलाइन के सामने मुंह खोल के बैठी है, दुनिया भर का कुछ भी बोले जा रही है, और अपलाइन जो है उसके कान खुले हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में सक्सेसफुल होने के लिए जो एक बहुत मेन पार्ट था वो आपने मिस कर दिया। ऐसी बहुत सारी सिस्टम से जुड़ी हुई बातें हैं जो हमने यहाँ पर अप्लाई की। और मेरी गुजारिश है, जिन जिन लोगों के पास इस सिस्टम से जुड़ी हुई पुराने सक्सेस प्रिंसिपल हैं उनके पास, तो उन्हें संभालें, जिंदा करें उन्हें। जिंदा करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। अदरवाइज हर कंपनी में आप ढूंढने की कोशिश करेंगे सक्सेस, ये एक बहुत ही अनएथिकल इंडस्ट्री है। फाइनेंस सेक्टर जो है एक बहुत अनएथिकल इंडस्ट्री है, जहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। स्केप्टिसिज्म दुनिया भर का लेकर आएंगे, फेथ ही नहीं होगा। 100 सवालों के साथ पहले तो कंफ्यूज होकर आदमी यहाँ पर आता है। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों से कंफ्यूज है वो। जब वो एक नई जगह पे एंटर करता है, तो अच्छी चीज भी सामने आए तो उसको वो भी बुरी लगती है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके साथ कुछ बीता ही नहीं अच्छा। ये अनएथिकल इंडस्ट्री है। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि अनएथिकल इंडस्ट्री है? बहुत सारे रीजन जो है वो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन सारी चीजों पे ना जाते हुए आज आपके साथ सिर्फ वो जर्नी जो है वो हम शेयर करेंगे, जो हमने यहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, इस कंपनी में काम करते हुए अपनाई, और आज ईडी रैंक पर बैठे हैं। या आज कोई भी लीडर जो किसी रैंक पर बैठे हैं, तो वो किस वजह से बैठे हैं। ठीक है, देखिए, जड़ मजबूत होगी तो हर चीज जो है वो मजबूत होगी। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि जड़ अगर मजबूत है, तो हर वो चीज मजबूत है जो आपको उस कंपनी में ग्रो करवा सकती है। तो पहली जड़ क्या है? दुनिया भर के जो लोग हैं, वो जितने भी उसूल हैं सीखने वाले, उनको सीखने के लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए आज 15 से 20 साल या 5-5 साल भी जिनको हो गए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर अहंकार बहुत जल्दी आता है। ईगो का होना जरूरी है।
बट उस ईगो को कहीं पर सही जगह पर रखकर अगर उसका इस्तेमाल हो तो वो 100 लोगों को फायदा देने वाली होती है, 1000 लोगों को वो फायदा देने वाली होती है। बट अगर वो ईगो इस तरीके की आ जाए कि मैं तो भाई 20 साल लगाया हुआ लीडर हूं, मेरे अंदर तो दुनिया भर का ज्ञान है, तू क्या है मेरे सामने, तो ऐसी जो ईगो है ना वो कहीं पहुंचने नहीं देती। बहुत सारे लीडर्स के साथ, पुराने लीडर्स के साथ ये प्रॉब्लम है। पुराने उसूल वो भूल चुके हैं। एक लर्निंग एटीट्यूड में एक स्टूडेंट बनकर किसी चीज को सीखना पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आज भूल चुके हैं। उनके सामने अगर कोई चीज आती है तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि हम तो दुनिया भर का ज्ञान है जी हमारे पास, हमसे बड़ा तो कोई पहलवान ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में लर्निंग एटीट्यूड मिस कर दिया, गुम गए और कहीं नहीं पहुंचे। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी का होता है तो वो पुराने लोगों का होता है, नए लोगों का नहीं। नया नया जब आदमी किसी भी कंपनी के थ्रू इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करता है ना, तो वो लर्निंग एटीट्यूड में होता है, हर वो पार्ट को सीख रहा होता है जो उसे सीखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद वो अप्लाई भी करता है। और बच्चा बन के जब वो अप्लाई करता है तो यहाँ पर कामयाब भी हो जाता है। पुराने आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास तो दुनिया भर का ज्ञान है, मेरे से तो बड़ा कोई पहलवान ही नहीं है, दिमाग को बंद। जिस दिन बुद्धि का कटोरा जो है वो उल्टा हो गया, उसमें कोई भी कुछ नहीं डाल सकता, उसी दिन से वो जीरो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो कभी उठता नहीं है, साइको किलर बन के घूमेगा वो। ऐसे किसी भी पुराने लीडर को आप उठा के देखिए, साइको किलर बन के घूम रहे होते हैं। बिल्कुल उनका दिमाग इस तरीके से टाइट हो चुका होता है कि भाई मेरे पास मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया भर में है ही नहीं कहीं। अगर इतना ही ज्ञानी था तो बैंक बैलेंस कम क्यों है? अगर इतना ही ज्ञानी था तो हर बार कंपनी बदल बदल कर यहाँ तक की सिचुएशन क्यों आ गई? बहुत सारी ऐसी चीजें बीतती हैं बट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी लीडरशिप के साथ ये प्रॉब्लम है, पुराने लोगों के साथ। देखा होगा आपने, जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई थ्योरिकल बातें नहीं है। ये बहुत सारे लीडर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, और ऐसी जगह पर हमने कभी टाइम नहीं वेस्ट किया। क्योंकि जिस इंसान के सामने आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए, जो सिखाना चाह रहा है, हमें कुछ बताना चाह रहा है, कोई एक ट्रैक ऐसा दिखाना चाह रहा है जहां पर आप जो पिछले पास्ट समय में नहीं कर पाए, अगर इस जगह पर रखकर कर जाएं तो हो सकता है कि आप कहीं पहुंच जाएं। अदरवाइज ये कंपनी आती रहेंगी उसकी जिंदगी में, और कई कंपनियां जाती भी रहेंगी, समय बीता रहेगा, उम्र बूढ़ी हो जाएगी। इस वक्त मेरी 46 साल की उम्र है, बहुत कुछ हमने इस इंडस्ट्री में गवाया भी है, गवाते हुए सीखा है। तो हमें कोई समझदार कहेगा क्या? 46 साल की उम्र में अगर एक बड़ा पैसा कमा लिया तो क्या कर लिया? यही अगर 20 से 25 साल की उम्र में कमाया होता, अच्छे से सीख लेते, है ना, या दिमाग बंद ना करते सीखते वक्त, तो हो सकता है कि इतना समय ना लगता। ऐसी ही कुछ बातें पुराने लीडर्स के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं। इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर इन बातों का ध्यान समय रहते ना रखें तो इसका मतलब क्या है कि आज मैं जो भी बता रहा हूँ ना आपको, वो एक मूर्खता से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो पुराने समय में मूर्खताएं की वो आप ना करें, ताकि आपका समय बच जाए। यदि जो लोग कर चुके हैं ऐसा वेस्ट, तो मेरी उम्मीद है कि आज का जो सेशन लगने वाला है, ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको रिकॉल करवाएगा ये सारी की सारी वो मेमोरी जो आप कहीं छोड़ आए थे। इस कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें। इस कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपनी स्टूडेंटशिप इन्वेस्ट करके देखें, वो स्टूडेंटशिप जो आपने बेस में पकड़ी थी किसी कंपनी में, सीखने के लिए बहुत कुछ सीखा था। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज इज पावर कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज तो बहुत है, दुनिया के पास बहुत है। ये 20-20 साल पुराने लीडर्स को उठाकर देखो तो इनके पास नॉलेज की क्या कमी है क्या? बट अप्लाइड नॉलेज नहीं है। बेसिकली अप्लाइड नॉलेज जो है वो पावर है, नॉलेज थोड़ी है पावर। अगर नॉलेज पावर होती तो उसको 20 साल लगाने पड़ते क्या पैसे कमाने के लिए? 3600 हजारों कंपनी बदलनी पड़ती क्या? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास ज्ञान का भंडार था, नॉलेज तो बहुत थी पर अप्लाई कहीं नहीं की।
किसी एक जगह पर वो बच्चा बनने को तैयार नहीं हुआ, जो ज्ञान मिला था वो भी भूल गया, माहौल में गुम गया, है ना। लोगों को देखकर उनके जैसे हो जाना जो है वो सबसे खतरनाक है, मैं आपको बताऊं। अगर आपने उसूल बनाए थे किसी कंपनी में रहते हुए, सीखते हुए, कि मैं इन उसूलों को नहीं भूलूंगा, सक्सेस प्रिंसिपल्स को नहीं भूलूंगा जो यहाँ से सीखे हैं, ताउम्र पकड़ के रखूंगा, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुनिया जैसी मर्जी आ जाए, आप डुप्लीकेशन भी कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से काम भी कर लेंगे, हर वो काम कर लेंगे जो आपने कभी सोचा होगा। बट कई कई साल बीत गए हैं, लोग अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को जो किसी कंपनी से सीखे थे वो भूल चुके हैं, धूमिल हो चुके हैं, धुंध पड़ चुकी है उनके दिमागों के आगे, वो सब चीजें जो है वो गायब हो चुकी हैं। रीजन क्या है कि आगे कुछ ऐसा माहौल आ गया, ऐसे लोग मिल गए जो अनएथिकल वे में काम करने वाले थे और अपने उसूलों को गवा लिया इन्होंने। अगर वो उसूल बांध के रखे होते तो हो सकता है कि आज जो है वो 20 साल बाद बैंक बैलेंस कुछ तो होता, कुछ तो संभाला होता, कहीं तो पहुंचे होते। तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे सेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। इस कंपनी में भी आपको किन बातों को लेकर चलना है, किन चीजों को लेकर चलना है, वो यहाँ पर बहुत गहराई से डिस्कस होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को ऐसे ही सुना होगा बचपन में, बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने सुना ही नहीं होगा। उन सारी चीजों को यहाँ पर जोड़ कर देखते हैं कि क्या यहाँ से उन उसूलों को दोबारा से जिंदा करके यहाँ रखा जाए तो क्या यहाँ पर कामयाबी हमें दोबारा मिलेगी। कोशिश करेंगे एक आज पूरे सेशन में कि वो जो सारी चीजें हैं क्या यहाँ पर अप्लाई हो पा रही हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो इस सबसे पहले फिनटॉच असेंशियल स्टेप्स, ये देखिए, ये असेंशियल स्टेप्स हो सकता है आपने किसी ना किसी कंपनी में सुने हो, देखे हो। आज मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा फिनटॉच के साथ जोड़ते हुए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिनटॉच एसेंशियल स्टेप्स के अंदर 8 स्टेप्स हैं दिए हुए हैं। सबसे पहले पहला स्टेप पकड़ेंगे हम, शो द प्लान। अभी कुछ देर पहले 7-8 बजे के करीब शाम को डिस्कशन हो रही थी किसी के साथ, बहुत अच्छे एक लीडर हैं, वो काफी समय से काम कर रहे हैं, कहते हैं कि सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। अच्छा, वो काफी समय से काम कर रहे हैं। मेरी भी आज कोशिश क्या थी कि आज एक ऐसा सेशन करें जो लकीली आप लोगों के सामने होने वाला है, और पूरी की पूरी ग्रोथ का एक पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखेगा भी। वही चीज मैंने 7-8 बजे उनके साथ डिस्कस की। मैंने उनसे कहा कि क्या आप अपने प्लान खुद करते हो? आज की सिचुएशन को देखो, सबसे पहला स्टेप है शो द प्लान। किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी डाउनलाइन भी करे या मेरी टीम भी करे? पहला पहली चीज क्या है? आज यहाँ पर इस टाइम पे 24 से 25 लोग बैठे होंगे। माफी चाहता हूँ, कहीं कहीं पर मैं कड़वा भी लगूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह आपको बहुत प्यारा लगूं, और दिखावे की दुनिया में रहना पसंद नहीं है हमें। ठीक, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सख्ती जो है वो हमारे लिए अच्छी भी होती है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो हर उस चीज को अडॉप्ट करते हुए पूरी की पूरी मीटिंग सुनेंगे आज। ठीक है, शो द प्लान। अगर हम इस चीज को देखें, शो द प्लान, कि अपनी कंपनी का प्लान किसी को दिखाओ तो सही। यहाँ पे 25 लोग बैठे हैं, हैंड रेस करके बताएं कितने लोग हैं जो पर्सनल मीटिंग लेते हैं खुद, कोई जूम सेशन लेते हैं। हैंड रेस करके बताएं, मैं देखना चाहूंगा। 1 सेकंड के लिए मैं देखना चाहूंगा। देखिए, एक भी नहीं है ना, एक का भी हैंड रेस नहीं है। डिपेंडेबिलिटी देखिए। ठीक, जब तक आप अपनी कमान अपने हाथ में नहीं रखेंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। बहुत स्पष्ट बताएं, प्लान करना क्या बहुत मुश्किल है? बहुत आसान है। 10 मिनट का भी प्लान नहीं है। हजारों बार आप किस मीटिंगों में बैठ बैठ कर सुन चुके हैं, देख चुके हैं, रट चुका होगा, आपको मुंह जुबानी रट चुका होगा। आज आपके सामने किसी को मैं खड़ा कर दूं, बिठा दूं, तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। सिर्फ एक झिझक है ना कि मैं जूम मीटिंग कैसे लगाऊंगा। 40 मिनट का एक सेशन होता है, लगाइए, दबा कर लगाइए। क्योंकि जब आप प्लान शो कर रहे होते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है उस पूरे प्लान को लेकर। जब भी आप कैलकुलेशंस में, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो जीएम से लेके वीपी जाने के लिए आप समझा रहे हैं अपने प्लान के अंदर। बार बार जब समझाएंगे ना तो आपको खुद को समझ में आना पहले शुरू हो जाएगा, और सामने वाले को बाद में, क्योंकि जिसको आप सुना रहे हैं वो एक ही बार सुन के जा रहा है, बट आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको, तो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भर रहा है।
तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है जब वो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जाती है वो चीज, कि यार ये पार्ट जो है ना वो ऐसे काम कर रहा है, मेरे को जीएम से वीपी ऐसे जाना है इस प्लान के मुताबिक। तो आप उसके की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम कर पाते हैं। प्लान का खुद अपने हाथों से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड होकर ना करें, इस चीज की वेट ना करें कि कोई अपलाइन आएगी वो करेगी। अब देखने में क्या आता है कि एक एक हजार लोगों की टीम में जाकर आप बैठ जाते हैं, 500-500 लोगों की टीमों में जाकर जूम मीटिंग में बैठ जाते हैं, सिर्फ एक ही डर अंदर कि मैं जूम मीटिंग यार खुद कैसे लगाऊंगा। अब पूछें कौन है आप, मैं तो 20 साल लगाया हुआ लीडर हूं। अब यहाँ पे मैं रोकते हुए एक सवाल सभी से करूंगा कि बहुत अच्छे लीडर थे आप, आपके पास हर चीज थी, उस ज्ञान को भूलने का आज क्या नुकसान हो रहा है? सिर्फ इतना कि आप अपने हाथ से प्लान भी नहीं कर पा रहे। एक जूम मीटिंग लगाने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। लगा लेते हैं, आज गलत लगा लेंगे कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगी। लर्निंग बाय डूइंग, है ना? बार बार जी, अगर आप किसी चीज को करते हो तो पहले दिन गलत करोगे, दूसरे दिन अच्छी करोगे, उससे और अच्छी करोगे, फिर अच्छे अच्छे होते होते एक दिन इतने परफेक्शन में आ जाओगे कि आपके किए हुए प्लान से हर व्यक्ति ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। डर किस बात का? क्या ये चीजें 20 साल पहले नहीं सीखी? बहुत इंपॉर्टेंट थी, भूल गए। यही गलती है, यही चूक है। ठीक है, अगला पार्ट चलते हैं, रिटेल कंपनी पैकेज। अब इसी प्लान के अंदर अगर आप रिटेल कंपनी पैकेजेस हैं, जैसे 100 का कोई लेना चाहता है, कोई 200 का लेना चाहता है, इसको जब समझाते हैं, देखिए पैसे से जुड़ी जब भी कोई बात आए, कभी भी किसी को फोर्स ना करें, उसके पॉकेट साइज के हिसाब से उसको खुद डिसीजन लेने दें। जबरदस्ती ना करें, फाइनेंस सेक्टर बहुत रिस्की होता है, दुनिया भर के रिस्क होते हैं इसके अंदर, है ना? 5-10 हजार, 20-20 हजार उठा उठा के लगवा रहे हैं। क्या आज ही कमाना है? सारे अंडे आज ही खा जाने, है ना? उसकी सोच के आधार पर हर चीज को लेकर चलो, उसके डिसीजन के आधार पर उसको पैकेज जो है वो डिसाइड करवाओ, हेल्प करो उसका डिसीजन लेने में। ठीक है दोस्तों, प्लान जो है बहुत ध्यान से एक एक पार्ट को लिया करो, ऑब्जर्वेशन के तौर पे लिया करो उसको। ये जितने भी स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सुने होंगे, अप्लाई नहीं हो रहे ये। आज कारण समझ में आएगा आपको कि मैं कहां पर इतने सालों से गलत था, किस दुनिया में जाके मैं कैसा हो गया, भूल क्यों गया। आज 100% ये चीज होने वाली है पूरे सेशन के अंदर, कंप्लीट पूरे सेशन के अंदर। रिटेल पैकेज जब भी आप समझा रहे हैं किसी को तो बहुत ध्यान से समझाइए, उसका डिसीजन बनाने दीजिए, उसको खुद बनाने दीजिए सामने वाले को। आप मत बनाइए, उसके डिसीजन में आप शामिल मत होइए जब पैसे से जुड़ी हुई कोई बात आती है तो। रीड पीएमए बुक्स, ये तो भूल ही गए हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो भूल चुके हैं बहुत सारी चीजें। ये पीएमए बुक्स क्या होती हैं? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स। इनसे दूर हो गए ना, तो आज आप एक स्केप्टिकल दुनिया के अंदर आके बैठे हैं। स्केप्टिकल दुनिया में किसे कहता हूँ? फाइनेंस सेक्टर को। ये बहुत स्केप्टिसिज्म से भरा हुआ है, दुनिया भर के नेगेटिव लोग यहाँ पर आते हैं, उनको पॉजिटिव करने जाओगे खुद नेगेटिव हो जाओगे। खुद का जिंदा रहना जरूरी है, इसके लिए कुछ किताबें दो चार पढ़ लिया करो कहीं बैठ के, समय मिले तो। अपने लिए निकालना है, किसी के लिए तो निकालना नहीं है। खुद की मजबूती के लिए निकालना है, किसी के लिए निकालना नहीं है। जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम खुद जो है वो मजबूती से पॉजिटिव रहते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे उसूल नहीं बदलते। कई सालों से मैं अपनी बात करूं तो इन चीजों को मेंटेन करता आ रहा हूं, फाइनेंस सेक्टर में भी मेंटेन किया इन चीजों को। इस वजह से परमात्मा की कृपा है, कहीं पर जाकर कुछ तो कर ही लेते हैं, एक अच्छा चीज, एक अपने आप को मजबूत रखने के लिए। ये सारे उसूलों का जिंदा रहना जरूरी है। इस इंडस्ट्री में एक मार सबसे ज्यादा कब पड़ती है आदमी को? जब वो अपने उसूलों को अपने हाथों गला घोट कर मारना शुरू करता है। आप क्या पाएंगे कि बहुत साल बाद वो आदमी मिट्टी होकर बैठ गया,
साइको किलर होकर बैठ गया। मुझे याद है आज से बहुत साल पहले हमारी एक अपलाइन हुआ करती थी, 98 की बात है, 1998 की। वो कहा करती थी कि आप इस जगह को छोड़ दोगे ना जब, तो आपके साथ पता है क्या सिचुएशन होने वाली है, कि आप एक साइको किलर बन के घूमेंगे। अगर आपने उसूल जिंदा जो थे आपके, जो बन रहे हैं, इन्हें नहीं संभाल के रखा, आप यहाँ पे इसी इंडस्ट्री के अंदर साइको किलर बन जाएंगे। तो आज अगर आप उठाकर देखें तो 90% लीडर्स जो है वो साइको किलर है ना। उनको उनके रिश्तेदार पसंद नहीं करते, उनको उनके अपने घर वाले भी पसंद नहीं करते। दुनिया में तो वो क्या ही जीतने जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि उसूल भूल गए। हर वो काम करने को तैयार हो गए, हर वो गलत काम करने को तैयार हो गए जिससे बस पैसा आ जाए, दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है। तो ये जो जितने भी आज उसूलों की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, एक मेमोरी रिकॉल है। अगर इसे दोबारा जिंदा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक। लर्न फ्रॉम वीडियोस, चौथा स्टेप है लर्न फ्रॉम वीडियोस। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं इसी सिस्टम से, फिंटॉस से जुड़ी हुई। काफी मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, आप उनमें भी बैठते हैं। सीखना है ना, सीखिए वहां से। सीख तो लिया, अब अप्लाई कब करेंगे, खुद की मीटिंग कब लगाएंगे। जिस दिन खुद की मीटिंग लगाएंगे उसी दिन कुछ संभाल पाएंगे। असल ग्रोथ उस दिन से शुरू होने वाली है, उससे पहले नहीं होगी। उससे पहले तो सीख रहे थे, अब सीख लिया। अभी होता क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे किसी एक मीटिंग में जाकर अपनी टीमों को भी वहीं पर ले जाकर बिठा दिया, सब कुछ वही कर दिया। ठीक। आलस है कि मुझे ना कुछ करना पड़े, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी ये इंडस्ट्री बहुत शॉर्टकट है। इस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने भी कुछ शॉर्टकट बनाने की कोशिश की ना, बहुत मार खाता है वो, डूब जाता है, कुछ नहीं बनता उसका। डिपेंडेबिलिटी जिस दिन आपने गवा दी, आप समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप खत्म हो गए। मीटिंग कर रहा है कोई, उठाकर अपनी टीमों को वहां ले गए, ले जाते जा रहे हैं, ले जाते जा रहे हैं, ले जाते जा रहे हैं। सामने वाले का तो विश्वास बन गया जिसकी मीटिंग दिखा रहे हैं, आपका खुद का विश्वास जीरो हो गया। अब वही डाउनलाइन आपसे पूछ रही है कि सर आप अपनी मीटिंग क्यों नहीं लगाते, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं यार, ये सब ना वो कंपनी की तरफ से हो रही है, बहाने बनाना शुरू उसके सामने। तो जितना भी आप विश्वास ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऊपर वालों के साथ, अड़ोसियों पड़ोसियों, कई तो क्रॉस क्रॉस लाइन के ऊपर विश्वास बनाए जा रहे हैं अपनी मीटिंगों का ना करके। इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी मीटिंग्स शुरू कीजिए। नहीं लगानी आती कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी किसी कंपनी में लगाया तो करते थे, आज क्या हो गया। सिर्फ इतना ही फर्क है ना कि कल तक आप 10-50 लोगों के बीच में खड़े होकर लगाते थे, आज जूम पे लगानी है। अच्छा, जूम की एक खासियत तो देखो, वो जो एक झिझक वाला पार्ट होता था ना, जो 100 लोगों के बीच में खड़े होकर मीटिंग लगाने वाला, वो यहाँ पर नहीं है। आप बड़ा बोल्डली लगा सकते हैं। आप अपने मन को खोलिए और पहला स्टेप उठाकर लीजिए तो सही, मीटिंग लगाइए तो सही। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वही बच्चों की तरह मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले दिन कुछ गलती करोगे, दूसरे दिन कुछ गलती करोगे, तीसरे दिन कुछ गलती करोगे, चौथे दिन वो चीज धीरे धीरे गायब होती जाएगी और आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे। 8 से 10 दिन नहीं लगते आपको एक प्रेजेंटेशन को लेकर। ये 8-10 दिन वाला प्लान भी नहीं है। मुश्किल से ये मुश्किल आपको इसको परफेक्ट होकर करने के लिए मुझे नहीं लगता 3 दिन से ज्यादा लगेंगे। इतना आसान प्लान है। ओवरऑल प्लान के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। टेक्निकल सेशन पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ कैलकुलेटिव प्लान को देखो और वही डिस्कस करो। टेक्निकल सेशन में जाने की कोशिश करोगे कि वो आपके लिए एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप उसमें गुम गए ना तो बहुत लंबे चले जाओगे। वहां पे मत जाओ, बहुत ज्यादा मत जाओ। सिर्फ सेफ्टी पैरामीटर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें सेफ्टी पैरामीटर्स दे रखे हैं ना। सामने वाले का फेथ उस चीज को लेके डेवलप हो जाएगा उस वीडियो से। नहीं होगा तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। एटलीस्ट या तो वो डिसीजन लेगा, लेकर काम करेगा, या छोड़ छोड़ देगा, भाग जाएगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, उस सेशन को, उस वीडियो को जरूर अपने पास रखिए।
माफी चाहता हूँ, अगर सबके सब यहाँ भाई बैठे हैं, अगर आप पैजामा पहनते हैं तो उसके नाड़े के साथ बांध कर रखिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका बहुत टाइम बचाएगी। ठीक है, ये जो बीच में झूलने वाले लीडर कहीं आ जाते हैं ना, लटक लटक कर काम करने वाले, इनका माइंड खोल कर उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी वो। या तो वो करेंगे या वो नहीं करेंगे। हमने शुरू से वो वीडियो संभाली, खुद बनाई है, खुद मैं रोज देखता हूँ उसको। देखने का कारण क्या है? खुद की बनाई हुई वीडियो को खुद ही बार बार देखना। रीजन क्या है कि हमने जो शब्द रखे हैं ना, हम खुद तो मजबूत रहे पहले उसके ऊपर, लोगों के सामने तो बोल दिए, क्या हम खुद मजबूत हैं उन शब्दों के ऊपर? लीडरशिप किसे कहते हैं? खुद की बातों को मजबूत रखकर उसके ऊपर अमल करते हुए आगे जाना। तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम डुप्लीकेट पैदा कर पाएंगे। आदमी के अंदर, खुद के अंदर गुण नहीं है। अब एक शब्द है बहुत आसान सा सभी के लिए, हर कोई एक बहुत अच्छी अपलाइन चाहता है। कोई चाहता है कि उसके अपलाइन जो है वो नालायक हो। जब बात आती है खुद की, तो खुद उसे मंजूर नहीं है। एक समझदार अपलाइन बनना। समझदार अपलाइन कौन? हर काम अपने हाथ से करने वाली, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहने वाली। कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर? हैंड रेस करें। आप में से कितने लीडर हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, है ना। जितनी भी अभी तक चीजें हुई हैं, जितेंद्र जी आप तो करते ही हैं, चलिए आपको देखते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हर चीज डिपेंड हो होकर करने की। पांचवा स्टेप क्या है? अटेंड ऑल फंक्शंस। अच्छा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर फंक्शन को अटेंड कीजिए, ना सिर्फ जूम मीटिंग्स, ना सिर्फ ये चीजें। एक फंक्शन को अटेंड करने से सबसे ज्यादा फेथ बिल्ड होता है। किसी ने मेरे से सवाल किया था, सर फेथ से जुड़ी हुई कोई बात होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ उस चीज को, अटेंड ऑल फंक्शंस। हमने एक लीडर, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने एक लीडर, हम खुद नहीं जा पाए कोलालमपुर फंक्शन के अंदर, इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट हुआ जहाँ पे लगभग जो है 7 से 8 हजार लोग थे। कंपनी प्रैक्टिकली वहां पर हर चीज जो है वो बहुत बड़े लेवल पे करने वाली थी। हम खुद नहीं जा पाए। रीजन क्या था? कि हमारा वीजा टाइम पे नहीं लगा। एंड तक फाइट करते रहे कि वीजा टाइम पे लग जाए, नहीं लगा, है ना। बहुत मिस किया हमने उस फंक्शन को। इन बिटवीन हमने एक लीडर को पाकिस्तान से बोला बोला हुआ था कि आप चले जाना अगर आपका टाइम पे लग जाए तो हमसे भी पहले उनका वीजा लग चुका था, एयर टिकट भी हो चुकी थी, वो चले गए। अच्छा, जो व्यक्ति गया है, उस वो व्यक्ति अभी ज्वाइन भी नहीं हुआ था, यानी कि आज ज्वाइन हुआ तो आज ही चला गया वो। और 7 लोगों को लेकर गया वो लीडर 7 लोगों को लेकर गया साथ में। अच्छा, वहां पर गए तो कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले तो देखिए बड़ी पिक्चर, लोगों के बीच में जब आप जाकर बैठते हैं तो आपका फेथ आज जो घर पे बैठा है ना, वो फेथ वैसा नहीं होता है। बहुत बड़ी पिक्चर देखने के बाद बड़ा हो जाता है। बहुत सारी चीजें आप खुलकर देख पाते हैं वहां पर जाके। तब आपको असल में यकीन होता है। ये यकीन पैदा कहाँ से होता है? ये किसको करना है? आपको और हमें खुद करना है। कोई आकर किसी को पकड़ा नहीं सकता हाथ में कि हाँ ये रहा फेथ, इसको रखना संभाल के, है ना। बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि फेथ से जुड़ी बातें करो। फेथ से जुड़ी बातें मुझे खुद करनी है, मुझे खुद ढूंढनी है। मैं कहाँ से लाऊंगा? उन सारी चीजों के बीच में मुझे जाना पड़ेगा। तो ये अटेंड ऑल द फंक्शन का क्या मतलब है? कि जब आप वहां पर, अब उन्हीं लीडर को हमने जब वहां पे भेजा, तो मैंने क्या बताया कि वो मात्र अपने $500 लगाकर वहां पहुंचे हुए थे। 7 लोगों को लेकर गए थे। 6 लोग वहां पर गए, बिल्कुल नए के नए, बिल्कुल आज ही ज्वाइन हुए और वहां पहुंच गए। उस 6 के 6 जो है इस वक्त वीपी एंड अबव है। और कई ऐसे लीडर आप यहाँ पर बैठे हुए देखेंगे जो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, घर के अंदर ही दुबके पड़े हैं अभी तक, फेथ ढूंढ रहे हैं वो दुनिया भर का। कहाँ से मिलेगा? उस जगह पे जाना बहुत जरूरी है, किसी एक फंक्शन को अटेंड करना भी बहुत जरूरी है।
बड़ी पिक्चर देखते हैं, लोगों को विश्वास के साथ काम करते हुए देखते हैं, तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आती हैं। ठीक है, एक फंक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो उन 7 लोगों को एक ही फंक्शन ने वीपी पहुंचा दिया मात्र 10 से 11 दिन के अंदर। और कई ऐसे लीडर होंगे जो अभी तक 1.5 1.5 2 2 महीने हो गए हैं काम करते हुए, अपना फेथ वहीं के वहीं रखा हुआ है जमीन पे, वहां से उठाने की कोशिश भी नहीं की। कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे फेथ डेवलप तो हो। दुनिया भर की मीटिंग भी देख ली, वर्बल फॉर्म में जब आपके सामने कोई चीज डिस्कस की जा रही होती है तो उतना यकीन नहीं होता जितना आंखों से देखने पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अकाउंटेबल, अपने लिए कम से कम खुद के लिए अकाउंटेबल रहो। टाइम को लेकर बहुत अकाउंटेबल रहो, किसी चीज का टाइम दिया है तो जरूर रहो, उस टाइम पर अपने काम को जरूर निपटाओ। बी टीचेबल, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर मैं बहुत एक कड़वी बात बताता हूँ आप लोगों को। पुराने लीडर्स अगर आपको कोई ऐसे मिलते हैं ना, जो कि ये कहते हैं कि भी हम तो सीखे सिखाए हैं, टाइम वेस्ट मत करना, लात मार के बाहर फेंकना है। लात मार के फेंकने को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक यही यही प्राणी है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो पुराने लीडर है। सीखने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी बुद्धि हो चुकी है इनकी। माफी चाहता हूं मैंने इतना सख्त शब्द यूज किया है, लात मार के उठा के बाहर फेंकना है। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आपका इन्हीं लोगों के ऊपर होगा। इनको छोड़ दो, उठा के अपनी जिंदगी से फेंक दो। इस कंपनी से नहीं, जिंदगी से फेंक दो, क्योंकि ये जिस जगह पे ये दीमक जाएगी, ये आपको खोखला कर देगी। ये सीखने के लिए तैयार नहीं। ये सीख चुके लोग हैं। पूछने जाओ 20 साल से कर क्या रहे हो, उखाड़ा कुछ भी नहीं, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। सबसे ज्यादा टाइम भी यही वेस्ट करेंगे। दुनिया भर के पीएचडी लेकर आएंगे, वो पीएचडी किसी काम की नहीं होगी। अपने उसूलों को ये संभाल नहीं सके इतने इतने पुराने सालों से सीख सीख कर। सीखना किसे कहते हैं? मैंने आज जो गलती कर दी मैं कल को रिपीट ना करूं। अब इनकी मैं एक गलती बताऊं आप लोगों को, इतने इतने सालों से काम करने वालों को। ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गलतियां करते हैं ये, ऐसी जबरदस्त गलतियां करते हैं ये, इनको खुद को महसूस नहीं होता कि हम ये गलती कई सालों से करते आ रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको। बहुत सारी है, उस वीडियो को सुनना जिसके मैं बारे में बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है। देंगे जितेंद्र जी आप, कौन सी ऐसी गलती है जो कई कई सालों से ये कर रहे हैं, और फिर भी सही जगह का डिसीजन, सही जगह चूज नहीं कर पा रहे अपने लिए। साइको किलर बन के घूम रहे हैं मार्केट में। सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है ये लोग। एक नए बच्चे को पकड़ कर सिखाओगे ना, बहुत अच्छे से सीखेगा वो। आपकी मेहनत इनसे आधी करवाएगा। अब आपको देखने में क्या लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा लीडर था। अगर ये ज्वाइन हो गया ना, आप तो अपनी जांघों पे हाथ मारोगे। अगर ये ज्वाइन हो गया ना, बस फिर तो अपना भी बैठे बैठे काम। ये सोचते हैं ना ज्यादातर लोग, जबकि सबसे ज्यादा टाइम ही ये वेस्ट करवाते हैं। अभी हमारे पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर जितने भी डायरेक्ट हैं, हमारे 17 डायरेक्ट जो हैं वो जीएम जा चुके हैं। उनमें से पुरानी लीडरशिप के मात्र 2 या 3 लोग होंगे, बाकी सब के सब नए। सबके ऊपर मेहनत करी हमने, और मेहनत करने में मजा आया। रीजन क्या? कि वो सीखने के लिए तैयार थे। जैसा जैसा कहते हैं, रोज के रोज काउंसलिंग करते हैं वो हमारे साथ। सर आज क्या करें, आज का बताओ सर। एसवीपी तक पहुंच चुके हैं, 3-3 हजार डॉलर जो है वो पर डे ले रहे हैं। $3,000 का मतलब क्या होता है? अब इन्हीं पुराने लीडर से पूछो, आ रहे हैं तुम्हें, आ रहे हैं क्या? क्या उखाड़ा फिर इतने सालों का? वो कल का बच्चा आज आकर कमा गया। रीजन क्या? कि टीचेबल था, लर्निंग एटीट्यूड था उसका, स्टूडेंट बन के आया था वो, अहंकार लेके नहीं आया था झोले में भर के। ये सीखने के लिए तैयार नहीं। उठा के फेंको इनको साइड में, ये बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है ये लोग।
इनके ऊपर कभी नहीं जाना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना नए व्यक्ति पे, इनके पास नहीं जाना, ये टाइम वेस्ट बहुत तगड़ा करेंगे आपका। डे फर्स्ट से हमने काम करना जब शुरू किया तो हमने देखिए एक ही, हमने हमेशा जो है वो एक चीज को लेके काम किया जो हमने पुराने समय से सीखा हुआ है कि ये इंडस्ट्री रेशियो के ऊपर बेस्ड है। 100 लोगों को प्लान करेंगे, जरूरी नहीं है कि 100 के 100 आए, एक रेशियो आती है सिर्फ। एक भी आदमी यहाँ पर आया हुआ वो बीज के समान है, वो एक ऐसे बीज के समान है जो कल को बड़ा होकर दरख्त बनेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनकर फल भी देगा। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। अब जो बीज सड़ा हुआ आप उठा कर ले आए, है ना, जिसको ना खाद देने, अब खाद देने जाओगे तो वो बीज बोल रहा है नहीं मेरे पास तो पहले से ही बड़ी खाद है। पानी देने जाओगे, नहीं नहीं मेरे पास तो पेट भरा हुआ है जी पानी से मेरा, तुम क्या दोगे मुझे पानी। ऐसे सड़े बीज भर्ती करके क्या करोगे, ये कहीं नहीं पहुंचेंगे ना कहीं पहुंचाएंगे, ये मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, ये वृक्ष तो बन ही नहीं सकते, वहीं के वहीं सड़ जाएंगे ये बीज के बीज। क्योंकि बुद्धि के कटोरे बंद कर रखे हैं, उल्टे रखे हुए हैं इन्होंने। ठीक है। 8वां स्टेप है कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनटॉच में काम करते हुए कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बहुत ज्यादा रखना है। विद योर ग्रोइंग अपलाइन फॉर हायर अचीवमेंट, ये क्यों जरूरी है? अगर आपको आपकी अपलाइन के बराबर की ग्रोथ चाहिए तो कम्युनिकेशन किसके साथ रखना है? एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ, जो एक्टिव फॉर्म में कर रही है काम। भाग्य से या दुर्भाग्य से आपको ऐसे लोग हो सकता है कि अपलाइन के तौर पर मिल गए हों जो नालायक हों, कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है, नालायक हों, कुछ नहीं करते हों, फोन भी ना उठाते हों, बात भी ना करते हों, टाइम पे कोई सर्विस नहीं दे पा रहे हों। क्या चाहिए यहाँ पे? मांगता क्या है आदमी? प्राण थोड़ी मांग रहा है आपसे। ज्यादा से ज्यादा क्या मांग रहा है? अभी आप लोग मेरे से क्या मांग रहे हैं बताइए? मैं आपकी मीटिंग लगा रहा हूँ, क्या मांग रहे हैं आप? कोई आधा घंटा 1 घंटा बातें ही सुननी है ना आपने। मेरे मेरे पिताजी का क्या चला गया उसमें? इतनी मेहनत करने में भी तकलीफ है क्या? ठीक है। तो ये आपको कम्युनिकेशन किनके साथ रखना है? एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइंस के साथ। अगर आपकी अपलाइन नालायक निकली है ना गलती से, तो आप अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ जुड़ जाओ। नालायक मत बोलो, माफी चाहता हूँ। मैं 2 मिनट के लिए नालायक उन लोगों को बोल रहा हूँ जो नालायक खुद बन के अपलाइन बहुत अच्छी ढूंढते हैं। खुद नालायक के नालायक हैं, अपलाइन बहुत अच्छी ढूंढते हैं, इस वजह से मैं उन लोगों को नालायक बोल रहा हूँ सिर्फ। नालायक होता कोई नहीं है। मेरी अपलाइन में आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। इसी कंपनी के अंदर एज में आज तक मैंने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की, आज इस मीटिंग में रिकॉर्डेड सेशन के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मेरी अपलाइन ना उसे हिंदी आती है, मलेशियन है, ना इंग्लिश आती है, इवन के आज तक उस व्यक्ति ने मुझे कभी शक्ल भी नहीं दिखाई। हजारों बार इंसिस्ट करने पर, हाथ जोड़ जोड़ कर बुलाने पर भी वो सामने नहीं आया, कभी लाइव नहीं आया वो आदमी। ऐसा व्यक्ति हमारी अपलाइन थी। ठीक है, इसी कम्युनिकेशन पार्ट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रैक्टिकल फॉर्म में। ये सिचुएशन थी, उसके बावजूद भी हम ईडी हैं। रीजन क्या था? हमने इन उसूलों को भूले नहीं थे कि हमें जुड़ना किसके साथ है? एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ। मैं अगर जाना चाहता हूँ, कहीं पहुंचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है? सबसे पहले मैं उस पॉइंट को देखूं कि अपलाइन में सिर्फ एक अपलाइन नहीं है, 100 200 पता नहीं कितनी ऑप्शंस होती हैं एक कंपनी के अंदर। तकलीफ तो उसके लिए जो सबसे ऊपर बैठा है, उसकी कोई अपलाइन ही नहीं है, पर वो फिर भी बेचारा बहुत मेहनत से हर चीज को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। बट आप लोग भाग्यशाली हैं, आपके सामने अपलाइनें बैठी हैं। एक में अगर कुछ कमी है तो आप दूसरी को ढूंढ लो। एक्टिव एंड ग्रोइंग फॉर्म में आपको कोई ना कोई अपलाइन तो मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इनको सिर्फ जो है वो डायरेक्ट वाली अपलाइन ही मिले, बस। अब डायरेक्ट अपलाइन को देखकर वो वहीं के वहीं ठंडे, अगर वो नालायक है तो ये भी नालायक होकर बैठ गया, प्रॉपर डुप्लीकेशन कर रहा है नालायकों की भीड़ लगाकर, भीड़ भीड़ में शामिल होकर, सॉरी।
ऑप्शन थी ना उसके पास कि हाँ ऊपर से ऊपर किसी ना किसी अपलाइन को पकड़ लेता है अगर कहीं पहुंचना चाहता है तो। जिसके अंदर की इच्छा है वो ढूंढ लेता है रास्ता। यहाँ पे रास्ते भी पूरे पूरे खुले हुए हैं। कोई आपको क्या मार के भगाने वाला है कि तू कहाँ से आ गया अभी, तेरी अपलाइन तो वो है, मैं थोड़ी हूँ। होंगे, ऐसे भी होते हैं कई, बट वो अपलाइन कहलाने के लायक नहीं है। उनके पास मत जाओ। ऑप्शन ढूंढो, ढूंढते रहो ढूंढते रहो, कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन है। वो हमारी जो अपलाइन थी वो इस तरीके की थी, मैंने बताया। अच्छा, कमी क्या कि वो हमें ऊपर भी नहीं जाने दे रही, किसी ऊपर का रास्ता भी नहीं दिखा रही। यार कम से कम ऊपर का रास्ता दिखा दे, मेरे पिताजी तेरे साथ ज्वाइन हो गए। वादे किए, कस्में खाई हमने उसके सामने कि मेरे पिताजी तेरे को छोड़ के नहीं जाते, तू कम से कम हमें बता तो दे ऊपर कौन है, अगर तू हेल्प नहीं कर सकता तो वो करेगा। वो भी नहीं बताता था वो। हमारे वीपी जाने तक वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। मुझे बहुत गुस्सा, अंदर ही अंदर एक दिन मैंने गुस्सा निकाला। मैंने बोला कि मेरे भाई चैट में मतलब, तेरे नीचे हम वीपी चले गए हैं, तू अपनी शक्ल तक दिखाने को तैयार नहीं है, कैसा आदमी है यार तू। 7 दिन में हम जीएम चले गए, 13 दिन में हम वीपी चले गए। तू अपनी शक्ल दिखाने को भी तैयार नहीं है। अब उस आदमी का क्या कहना था कि मैं नहीं दिखाऊंगा, आप इस चीज के लिए मत बोलो बार बार। बहुत ज्यादा गर्म हो गया उस दिन में। आ ही जाता है कहीं ना कहीं से कि रास्ता खुलने का नाम नहीं ले रहा। मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, रास्ता खुल नहीं रहा। जिस दिन वीपी एंटर हुए उस दिन हमने उसको मैसेज किया गुस्से में कि आज अगर तू कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी टीम छोड़ के चला जाऊंगा। हालांकि हमने खुद से एक वादा कर रखा है कि आज तक हमने ये घटिया काम नहीं किया कि किसी के साथ ज्वाइन हुए तो छोड़ के चले गए। सिचुएशन कैसी भी हो, इतना परमात्मा ने इस लायक बना रखा है कि हम अकेले कर सकते हैं। कुछ तो सफर तय कर लेंगे। माना कि बहुत लंबा सफर नहीं होता बिना अप्लाइंग के, बट कुछ सफर तो तय कर लेंगे। अब वो कुछ सफर हम वीपी तक कर चुके थे, उससे ऊपर की जरूरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिना अप्लाइन के यहाँ काम नहीं होता। जितना मर्जी हम अहंकार रख लें कि हम सब सीखे सिखाए हैं, हम तो सभी कुछ कर लेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं जरूरत जरूर पड़ती है, कोई एक स्टेज पर जाकर जरूरत पड़ेगी। यही सिचुएशन वहां पर आई। अब वो आदमी, जब हमने उसको बहुत डांटा तो उसने, मैंने बोला यार कैसा आदमी है यार तू, हम तेरे लिए इतना, मतलब कि एक असेंशियल पार्ट है तेरी टीम के, और तू यहाँ तक हमें कोई मतलब कि शक्ल तक नहीं दिखाना चाहता, रीजन क्या है। लाख बोलने पर उसने एक मैसेज किया सिर्फ, बोला कि आई एम द गॉड मैसेंजर फॉर यू। सुनना ध्यान से, क्या शब्द थे, आई एम द गॉड मैसेंजर फॉर यू। जब भी तुम्हें मुझे देखने और सुनने का मन करे अपने बैंक अकाउंट को देख लेना, जो इस वक्त तैयार हो रहा है। अच्छा, उसकी बात ना पहले तो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने कहा जल्दी जल्दी में पढ़ी, थोड़ा सा बीच में समय निकला, फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ा क्योंकि बार बार रह रह कर तो वही याद आ रहा था। तो मैंने फिर से पढ़ा, तो फिर जो है वो उसका एक मतलब जो है वो मेरे मन को पूरा बदल गया कि यार आखिर वाकई में ये वाकई में गॉड मैसेंजर ही तो है, जिसकी वजह से आज पर डे की इनकम $15,000 है। इतनी रिस्पेक्ट तो बनती है उसकी कि यार इस वजह से, इसी की वजह से है। ये ना आता तो क्या आप लोगों के बीच में मैं होता, क्या आप होते, या कोई भी होता। तो इसलिए अपनी अपलाइन की ना कहीं इज्जत करनी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा फोर्स करने पे उस आदमी ने हमें अपनी एक दिन शक्ल दिखाई। कहता है कि जिस दिन मैं आपको शक्ल दिखा दूंगा, आप मुझे दोबारा शायद ना देखें। मैंने बोला कि ऐसी क्या बात है अभी, ऐसी कौन सी खास बात है, आप दिखाई डालो ना आज। तो इंसिस्ट करने पर उसने एक दिन शक्ल दिखाई सर। शक्ल क्या दिखाई, उसने वीडियो ऑन की अपनी, तो सामने जो है वो आंखों के सामने 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति लेट कर बात कर रहा था, बोला नहीं जाता। मतलब कि मन ऐसा भरा,
अपनी उन सारी चीजों को याद करते हुए कि यार इस आदमी को हमने इतना कुछ बोल दिया, 80 साल का बूढ़ा, ये बेचारा क्या करेगा। फिर उस व्यक्ति ने हमें उस दिन अपनी अपलाइन से मिलवाया। इतना मजबूर था वो व्यक्ति कि नेट भी जो है प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकता था। उसकी अपलाइन ने हमें बताया कि ये एक बीमार आदमी है, इलाज के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा है काम करने की, यहाँ से 4 पैसे आ जाएं तो मैं अपना इलाज करवा लूं। बच्चे उसको देखते नहीं है, ये सिचुएशन थी। अब देखिए मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, मैं क्या सोच सोच के गालियां दे रहा था। मजबूरी देखो आप उस इंसान की क्या रही होगी। जब वो आंखों के सामने आई तो वाकई में वही बात हुई जो उसने कही थी। और वाकई में मैं आज इस चीज को मानता हूँ, क्यों ना मानूं भाई, कि वो मेरे लिए गॉड मैसेंजर है, यहाँ तक लेके आने वाला, रास्ता दिखाने वाला तो वही था। ठीक है दोस्तों, इन 8 स्टेप्स को, कम्युनिकेशन तक जितने भी स्टेप्स हैं, मन में गाड़ लो कि मुझे इस तरीके से ही काम करना है। ये पुरानी मेमोरी से जुड़े हुए आपके वो हिस्से हैं जो आपको कहीं ले जा सकते हैं। आज अगर आप भूल रहे हैं तो ये खुद पे ना एहसान करो कि दोबारा इन्हें जिंदा करने की कोशिश करो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि कौन सी ऐसी जो मेन चीजें थी जो हमने पुराने समय से संभाल के रखी, इस कंपनी में भी वो आजमाई और देखी, तो 100% रिजल्ट पैदा कर रही हैं। ये सारे काम हमने किए हैं। पिंटॉच का जो नेक्स्ट एसेंशियल पार्ट है, ये सिर्फ इसी कंपनी का एसेंशियल पार्ट नहीं है। जिस भी दुनिया की किसी कंपनी में जाओगे तो इन चीजों को भूलोगे तो समझ लो आप मिट्टी हो गए, खत्म हो गए। पहला स्टेप क्या है 3 पावर्स का? पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी में बहुत पावर है। अपनी अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ इस तरीके से यूनाइट रहो कि आपकी ग्रोथ देखते बने, दुनिया में मिसाल खड़ी हो जाए। जब आप मिसाल बनकर, क्योंकि देखिए बेसिकली ये शो बिजनेस है, जितना आप अच्छा दिखा लेंगे किसी भी चीज को करके, वही डुप्लीकेशन में उतर जाती है और वो बहुत फास्ट ग्रोथ देती है। यहाँ पर भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। डे फर्स्ट से हर एक को यूनाइट करने की कोशिश की, जो जो लीडर यूनाइट होते गए उनको लेकर हम चलते रहे। जो नहीं हुए, जो अपनी मनमानी कर रहे थे, उनको बोला कि कोई बात नहीं, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये कहकर साइड में हम उन लोगों के साथ काम करते गए जो यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखकर काम कर रहे थे। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि काम उस व्यक्ति के साथ करो जो जिसके अंदर आपको चिंगारी दिखे। ये बुझे हुओं को अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे, ये तुम्हें भी बुझा देंगे। दुनिया भर का नेगेटिव, कभी सीधी बात डिस्कस ही नहीं करनी है। रोते हुए जाओ, मरे की खबर लाओ, हमेशा इनकी ऐसी सिचुएशन रहने वाली। ऐसे लोगों के ऊपर कभी टाइम नहीं वेस्ट करना है, यूनिटी बनानी है। किन लोगों के साथ बनानी है? एक्टिव एंड ग्रोइंग लोगों के साथ, जो बिल्कुल आपके जैसे हैं। डुप्लीकेट वैसा ही करना चाहते हो ना, तो अपनी ऊपर वाली साइड में देखो, अपलाइन में, कैसे आप बनना चाहते हो, किस लेवल पे, यानी कि उसके जैसा, यानी कि उस इंसान जैसा नहीं बनना है, उसके बराबर का लेवल लेना है। तो उसके किए हुए कामों को कॉपी करोगे ना आप, तभी आप डुप्लीकेट बनोगे। अब आप चाहते हो कि आपकी टीम ऐसी डुप्लीकेट हो, तो 100% जो चीज आपने ऊपर से गेन की है उसको पास ऑन कर दो आगे। उन्हीं उन्हीं कामों को करो जो डुप्लीकेशन वाले हैं, उन कामों को कतई मत करो जो नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि पावर ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है? किन लोगों को यूनाइट करके काम करना है? जो नालायक हैं, जो स्पीड में कम है, वेल डन, वेरी गुड। मन मर्जी से काम कर रहे हैं, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मानना पड़ेगा। हल्ला देते रहो उनको, शाबाशी देते रहो, क्योंकि वो मन मर्जी से हटेगा नहीं, लगे रहने दो उसको। हमने भी इतनी ऑप्शंस बना रखी हैं। 42 डायरेक्ट्स हमारी मेन आईडी के ऊपर थी। 2 आईडीज हैं टोटल, 98 डायरेक्ट्स लगा रखे हैं मेन आईडी के ऊपर। 42 डायरेक्ट्स, जिसमें से 26 लोग काम करने वाले, 17 लोग जो है वो जीएम जा चुके हैं। अब ये सब के सब 17 पहले दिन से थोड़ी काम कर रहे हैं। पहले हमने काम किया, करके दिखाया, पहला रैंक अचीव किया, करके दिखाया, साथ वालों को बताते रहे कि हमने कर लिया, जो सो रहे थे उनको दिखाते रहे कि हमने कर लिया।
फिर वीपी गए, फिर से दिखाया कि हमने ये भी कर लिया, एहसास कराया कि तुम्हारे बिना कर लिया। अब इनकी आत्मा धीरे धीरे जागनी शुरू हुई। करते करते 17 लोग फिर जाग गए। आज 17 लोग जीएम है, 26 एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, 26 में से 17 लोग जीएम है। 5 से 6 लोग हार्डली जो होंगे वो नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके अभी उनकी धीरे धीरे आत्मा जागी है, तो अभी आए हैं। जिस दिन आप काम करना शुरू करते हैं उस दिन काम शुरू होता है। आपको देखकर ही कोई डुप्लीकेट होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सूखी घास होंगे, जिनको आप तिल्ली दिखाएंगे ना उसी टाइम आग लग जाएगी। असल लीडर वो हैं। वो आपको भगवान बहुत आसानी से कोई एक एक या आधा ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसको भी आपके एफर्ट देखने हैं। वो क्या करेगा फिर? ऐसे नालायक से नालायक लोग दिखाएगा आपको, जिनके बीच में आपके एफर्ट लगे। आप मेहनत करने निकले हैं, वो आपकी मेहनत देखेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्टकट चाहिए सबको, है ना? तो इसी सारी चीजों को आधार रखते हुए, हर वो पुराने सिस्टम के प्रिंसिपल को अपनाते हुए हमने यहाँ पर काम किया। तो बताओ क्या हमने बुरा किया? कहाँ पे आप गलत हो रहे हो, किस जगह पर आपकी ग्रोथ रुक रही है, वो यही कारण है सबसे बड़ा। आपने सारे सिस्टम पुराने भुला दिए। आप दुनिया में गुम हो गए, भीड़ में गुम हो गए, उन चीजों को अपनाना ही भूल गए। हमने इन उसूलों को जिंदा रखा, कई सालों से जिंदा रखा हुआ है। इस वजह से 30 साल से भी ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, सरवाइव कर रहे हैं अभी तक इन उसूलों को जिंदा रखकर। आज तक किसी कंपनी के अंदर सेटिंग नाम का कोई शब्द यूज नहीं किया। उल्टे पांव भगाया जो मांगने आया, गलत तरीके से काम करने वाला, डे फर्स्ट से। होते हैं ना, अभी कई लीडर आपको मिलते हैं, सर ये दे दोगे, वो दे दोगे, आईडी दे, 4 आईडी मिल जाएंगी। आप सोचो, भीख मांगने की नौबत है यार। अभी तक एक $100 की आईडी नहीं लगा सकता जो उस वो कई सालों से हम उसको लीडर मान रहे हैं। ऐसे नालायकों को भर्ती करके क्या करोगे? किनको आप बहुत अच्छा मान रहे हो और किनको आप बिल्कुल नालायक मान रहे हो? आप उनको नालायक मानते हो जो अभी नया है इस इंडस्ट्री में, जबकि वही सबसे बड़ा एसेट है। और ये जो सबसे पुराने हैं, ये एनर्जी सकर है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी चूसते हैं आपकी। जिनको उठा के फेंकना चाहिए उन्हें फेंकते नहीं हो, जिनको उठा के फेंक नहीं फेंकना चाहिए उनको उठा के फेंक देते हो साइड में। ये रीजन है फेलियर का, बहुत बड़ा। पावर ऑफ यूनिटी दूसरा, डू नॉट हर्ट एनीवन। यूनिटी किस चीज से बनती है? हर्ट से हर्ट मिलाकर रिलेशन बनाने पर। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके रिलेशन बिल्डिंग में कुछ कमी आए। अदरवाइज यूनिटी में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कोशिशें हमें आज की डेट में भी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि 4 लाख लोगों की टीम है, हर तरह का आदमी, हर तरह का एटीट्यूड का आदमी इसके अंदर आता है। किसी की किसी से नहीं बनती, किसी का कुछ लेना है, किसी का कुछ देना है, कई बातें ऐसी हैं। अभी सारी चीजें जो है वो मेंटेन करनी कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक। तो कोशिश तो करते हैं ना उसके लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने एफर्ट देने की कोशिश तो करते हैं वहां पे। ये रीजन रहे हैं ईडी तक जाने के, कि हमने इन चीजों को संभाल के रखा है, रिलेशन को कोशिश की बनाकर रखने की। अब जो नहीं, कई ऐसे ढीठ मिलेंगे आपको, नहीं बनाना चाहते, उठा के फेंको ना साइड में, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? अब अपने लिए इतनी ऑप्शन बना रखी हो कि 17 लोग आपके जीएम जा रहे हैं, तो आपको क्या परवाह होगी कि एक आधा आदमी आपके साथ रिलेशन बनाना ही नहीं चाहता? उठा के फेंको ना यार, पॉस्चरफुली काम करो ना। जितना इस इंडस्ट्री में, जितना आप किसी के सामने झुक कर चलने की कोशिश करोगे, वो उतना ऊपर से नाग बनकर आपके ऊपर डसने की कोशिश करेगा। ऑपोजिट टेंडेंसी के लोग हैं। इसी दुनिया में नहीं, हर दुनिया में ही है वैसे तो, बट इसमें भी मिलेंगे आपको ऐसे लोग। आप जितना झुकेंगे उसकी ईगो उतनी चढ़ती चली जाएगी। उठा के साइड में फेंको यार। ऐसा एटीट्यूड रखो कि उसको लगे कि आपको परवाह ही नहीं है उसकी। उसके बिना भी आप 144 करोड़ की जनसंख्या में बैठे हुए हो, कहीं से तो जीएम चले ही जाओगे, कहीं से तो वीपी, एसवीपी चले ही जाओगे। किसी XYZ लीडर ने एक फोन किया, सर
हम सोच रहे हैं कि हम छोड़ दें। मतलब एक डर, जैसे डराते हैं ना कई लोग, ऐसे ही होते हैं नालायक से। उसी टाइम चुटकी मारी मैंने, चल निकल, अभी के अभी निकल। इतनी ऑप्शंस हैं कि हमें पोस्चर रख के काम करने में मजा आ रहा है। दो चार नालायकों की परवाह थोड़ी होगी फिर, तो साइड हटना। डरता कौन है जिसकी है ही गिनती की 4 लेग, 2 लेग लगा रखी है, एक भी टूटी तो रोना शुरू। अपने लिए खुद को मजबूत करने के लिए खुद की ऑप्शंस ज्यादा पैदा करनी पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हो ना, तो मल्टीपल टाइम्स जितनी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगाते हैं। वो डायरेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी जरूर देखो। डे फर्स्ट से अगर वो 2 वीडियोस अगर आपने संभाल के नहीं रखी, तो इसका मतलब इस फिनटॉच में आप ज्यादा लंबे नहीं, बड़ा रैंक नहीं हासिल कर सकते। तकलीफ आएगी आप। डे फर्स्ट से इन 2 वीडियो को संभाल के रखना, जितेंद्र जी देंगे आप। तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। शब्दों को चयनित करके किस शब्द का कहां पर क्या असर है, उन चीजों को देखते हुए बोलो। ठीक है, किन चीजों का किन जगह पे। अब बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत भी कई जगह पे अच्छा नहीं होता कि आप हर चीज प्यार मोहब्बत में बता रहे हैं। कहीं तो आपको थोड़ा सा टाइट भी होना पड़ता है। हर उस बिहेवियर को देखकर चलना पड़ता है जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। हमेशा दिमाग में क्या रखो कि मैं अगर कहीं टाइट हो रहा हूं तो इसके भले के लिए हो रहा हूँ। अगर मैं कहीं बहुत प्यार से बोलूंगा तो भी इसके भले के लिए बोलूंगा। सामने वाला क्या सोचता है उसकी परवाह नहीं करना कभी भी। ठीक है। अगर आप सामने वाले की परवाह करनी शुरू कर दोगे तो आप मक्खन मलाई लगाने की कोशिश करोगे। मक्खन मलाई कौन लगाते हैं? झूठे, फरेबी और गलत लोग। ध्यान रखना। झूठे मक्कार किस्म के जो लोग होते हैं, वो मक्खन मलाई लगाकर बात करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे वो, ना उनकी बातों पे किसी को यकीन होता है। देख के ही पता, इंटेंशन पता लग जाती है कि ये जितना भी मक्खन लगा रहा है ना, मेरी जेब में शायद ये 10,000 देख रहा होगा, इस टाइम डॉलर पड़े हुए हैं, उसी के चक्कर में आया है ये। मक्खन मलाई बहुत लगा रहा है। बहुत सियाने हैं लोग। आप लोगों को बेवकूफ मत समझा कीजिए। बहुत सियाने हैं, इतने सियाने हैं कि आपसे भी ज्यादा सियाने हैं। जो बोलता नहीं है ना, वो समझ लो कि इतना खतरनाक भी है, साथ में सियाना होने के साथ साथ इतना खतरनाक भी है कि आपके मुंह पे नहीं बोल रहा है, पर फिर भी आपको इग्नोर मार जाएगा बिना बोले। जहां पे मक्खन मलाई लगाता हुआ कोई मिल जाए। हर चीज को जो एक लीडरशिप दायरे के अंदर रख के काम कर रहा है, बहुत आसानी से कहीं ग्रो कर जाएगा। इन्हीं उसूलों को जिंदा रखकर जो अभी डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ, ये पुराने टाइम से थे आपके साथ, भूल चुके थे आप। हमने इसको यहाँ पर 100% अपनाकर ईडी रैंक हासिल की है। आप भी जा सकते हैं ईडी तक, कोई मुश्किल नहीं है। दिन रात एक की है, सो कर नहीं देखा, जाग कर नहीं देखा। ये जो टाइम आप इस टाइम पे, हो सकता है आधों को नींद आ चुकी हो। शुरुआत में थे कितने, 30 थे, 25 थे, और अभी मेरा ख्याल है 17 रह गए। आधों को नींद आ गई। इनमें से भी कई ऐसे होंगे जिनको नींद आ चुकी होगी, ऑन रखा होगा उन्होंने। सुन तो वही चार चंद लोग ही रहे होंगे। ठीक है। सोचा होगा कि चलो रिकॉर्डिंग का तो बता ही दिया है, सुबह उठ के सुन लेंगे। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। देखो ये साहब ने ना हाथ खड़ा कर दिया है, कहीं मुझे ना लग जाए बात। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप जो जो जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। जागना किसे कहते हैं साहब? जागना इसे कहते हैं कि मैं आत्मा से जाग रहा हूं, मैं किसी काम के लिए, है ना, मुझे कहीं पहुंचना है। मेरे को रात के 3 बजे तक क्यों जागना है? मेरा घर परिवार है, मुझे उसको कहीं पर, एक सपनों की दुनिया जो दिखाई हुई है, पहुंचाना है उन्हें, है ना, जो मुझे कुरेदती है कि कहीं लेकर जाना है। बिना कारण के कोई भी आदमी कामयाब नहीं होता, ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे लीडर देखने को मिलेंगे, उनके घर द्वार जो है वो पूरे संपन्न है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 10,000 इधर लगा दिया, इस कंपनी में उठा के दूसरे कंपनी में भी लगा दिया, फिर तीसरे में भी। ऐसे जितने भी नालायक लोग मिलेंगे ना, एक चीज का अंदाजा लगा लेना कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है। कामयाब होने के लिए इसके पास कोई है ही नहीं चीज, कोई एक कारण भी नहीं है।
पिताजी दे रहे हैं खाने को, पेट को हाथ मारा, निकल लिए, शाम को बाइक ली, घूम आए इधर उधर। पिताजी कमा रहे हैं ना, क्या जरूरत है उनको? ना सपना समझ में आने वाला है, ना मजबूरी समझ में आने वाली है। यहाँ दो ही लोग कामयाब होते हैं, जिसका सपना होगा या जिसकी मजबूरी होगी। तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो कामयाब हो जाए। मैं आपको लिखवा दूं, लीडर हम बोल तो सबको देते हैं, पर सब लीडर नहीं होते। आधे से ज्यादा आपको लीडर मिलेंगे। लीडर, लीडर का मतलब होता है लीड करने वाले। मजबूरी है हमारी, उनको भी लीडर बोलना पड़ रहा है। ठीक है, कामयाब होने वाले चंद ही होंगे जो नेटवर्क को ग्रो भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है ना कि पीछे कोई डंडा है हमारे। या तो सपने का डंडा है, या तकलीफ का डंडा है जो कहीं लेकर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन किस चीज की करनी है? सबमिट करना है खुद को। सबसे पहली चीज किसको आप सबमिट करें? उस ऊपर वाले को, जिसको भूल बैठते हैं इस लाइन के अंदर आते हुए। इतना अहंकार आ जाता है कि उसको ही भूल जाते हैं, जिसने बनाया, परमात्मा। कभी नाम नहीं लेंगे उसका। मैंने आज एक लीडर से फोन पे पूछा कि सबसे पहले उठ के क्या काम करते हो? कहता है सर 6 बजे उठ के ना मैं चाय वाले की दुकान पे जाता हूँ। अपने ही लीडर है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी वो वीडियो सुने तो माफी चाहता हूँ। पर बिना नाम लिए, इज्जत रखते हुए उनके बारे में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे रैंक पर भी हैं वो। बोले कि 6 बजे मैं चाय से पीने चला जाता हूँ। मैंने उनको एक ही चीज बोली कि माँ के कदम कितनी दूर है? सबसे पहले भगवान उनके अंदर मिलता है ना। निष्काम परमात्मा के रूप में माँ मिलती है घर में, परिवार में। यार थोड़े से पांव हाथ लगा लो, परमात्मा आशीर्वाद दे देगा कि जिस काम में आपको पैसे आ रहे हैं ना, उसमें बरकत कर देगा वो। दूसरा पांव को हाथ परमात्मा को भी लगाओ। पहले परमात्मा को लगाओ, बाद में माँ को लगा दो। 2 मिनट लगते हैं, कितनी तकलीफ होती है। दुनिया भर के इधर उधर लोगों से भी मिलने जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो देकर मजबूती से देने वाला है उसको पूछ भी नहीं रहे हो। आप में से हाथ खड़ा करना कितने लोग हैं, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, रिक्वेस्ट है मेरी। हाथ खड़ा करना कितने लोग हैं ये काम करते हैं जो? देखिए, दो। ईमानदारी से, बाकियों ने ईमानदारी दिखाई, बहुत अच्छा किया। महसूस होता होगा, कभी तो महसूस होता होगा। अब इस चीज, ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि भूल सकते हो क्या इसको, कि वो दे रहा है? हमारी क्या औकात है कि हम जो अपलाइन बनकर बैठ जाए यहाँ पर, आप लोगों को बड़े बड़े भाषण दे कि आप हमारी वजह से हो जी, जो भी हो। उसकी मर्जी नहीं होगी तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हमारी औकात कुछ नहीं है। उसकी मर्जी नहीं होगी ना, नहीं मिलेगा। उसको सबमिट कर दो खुद को, है ना। यहाँ से आपका फेथ भी डेवलप होता है। जब आप उसको सबमिट कर देते हो ना, परमात्मा के आगे समर्पण कर देते हो कि परमात्मा, बड़ी कंपनी बदल के देख ली आप, ये कंपनी में मैं आपका नाम लेते हुए हर काम को करूंगा। रखना जहां तक रखते हो, जिस जगह तक लेकर जाना हो वो आपकी इच्छा। अभी कोई पूछ रहे थे जैसे कि फेथ को लेकर, फेथ लेना यहाँ से है, वो असली सोर्स ही है फेथ का। इस जगह से लो ना। क्या मैं कंपनी चला रहा हूँ? क्या कंपनी का मालिक कंपनी चला रहा है? नहीं, उससे भी बड़ा मालिक एक ऊपर बैठा है, वो कंपनी चला रहा है। उसके आगे हाथ जोड़ो, वो देगा फेथ। असल फेथ वो देगा। उसके फेथ के बिना दुनिया नहीं चलती। आपके अंदर फेथ नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? सबमिट करो अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। एक्टिव एंड ग्रोइंग स्टेज पे जो अपलाइन है ना, उसको सबमिट कर दो, समर्पण कर दो उसके आगे, है ना। ये कहते हुए कि यहाँ तक मैं अपनी मर्जी से तो आ गया, अब इससे आगे जाना चाहता हूँ, है ना। गुरु जी मान लो, कह लो, कुछ भी कह लो, मानो या ना मानो, वो आप देखो, अहंकार मानने नहीं देगा, रोकने की कोशिश करेगा। मैं तो बहुत सीखा हुआ हूँ, मेरे अंदर तो बहुत गुण है, इसको सबमिट करने से क्या होगा? ये 4 साल लगाया हुआ है, मैं तो 20 साल लगाया हुआ लीडर,
है ना। हमेशा याद रखो कि अगर 1 घंटा भी पहले अगर आपकी अपलाइन ज्वाइन हुई है आपसे, तो वो 1 घंटे बड़ी है आपसे। तजुर्बे के लिहाज में आपसे 1 घंटा बड़ी है। क्यों? क्योंकि नई कंपनी का नया तजुर्बा होता है हर आदमी का। पुराना तजुर्बा कोई काम नहीं आता, सिर्फ पुराने प्रिंसिपल काम आते हैं, सक्सेस प्रिंसिपल। पर नई जगह जाते हो तो 80% चेंजेस मिलेंगे आपको। जो सिर्फ सक्सेस प्रिंसिपल 20% ही काम करते हैं, 80% स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हर कंपनी में अलग अलग होती हैं। अब ऐसी जगह पे अगर वो आदमी समझदार है, कहीं से सीखा हुआ है, तो उसको इस पॉइंट के बारे में पता होगा कि यहाँ पे मेरे को समर्पण करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। अहंकार को एक साइड में रख के, इस बात के अहंकार को साइड में रख के कि मैं अब तो बहुत सीखा सिखाया हूँ। ठीक है, सबमिट कर दो अपनी अपलाइन को, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को। समर्पित हो जाओ। 1 घंटा भी पहले आया तो वो आपसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानता है। वो 1 घंटे में कई चीजें आपसे ज्यादा ही सीखी होंगी उसने, कम नहीं। आप अपना झोला लेकर बैठे हो ईगो का, दुनिया भर का, कि मुझे क्या सिखाएगा भी। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे है सबमिट टू फिनटॉच सिस्टम। अब ये तो हो गया कि सबमिट कर दिया आपने अपलाइन को। फिनटॉच का जो सिस्टम है वो क्या है? प्लान है। प्लान कैसे काम कर रहा है, उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके ऊपर हमने वीडियोस बना रखी हैं। उनको सबमिट कर दो ना, खुद को देख लो। अगर अच्छा लगे उसमें जो जो पॉइंट, तो उसको उठाकर आप डुप्लीकेट करो। नहीं अच्छा लगे तो हम भी इंसान हैं, हो सकता है कहीं हमसे भी गलती हुई हो सिस्टम को बनाते हुए। सिस्टम बनाने वाले हम हैं ही कौन। बट प्रैक्टिकल कोशिश क्या की है कि हमने प्रैक्टिकल सिस्टम को पूरा मेंटेन करके बनाकर की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही बात की है उन वीडियोस में। फालतू की कोई बात नहीं, झमेले वाली कोई बात नहीं, वेस्ट टाइम वेस्ट बातें नहीं, सिर्फ काम की बातें। उन वीडियोस को देखकर बहुत सारे लोग अचीव हुए हैं, तो हमें भी लगा कि नहीं यार, हमने जो कहा वो सही था। तब हमने उस चीज को माना कि हाँ, इन वीडियोस को देखने से कुछ तो हो रहा है लोगों का, कहीं तो पहुंच रहे हैं। अब देखने को क्या आ रहा है कि ग्रोथ में इतनी तेज हो गए वो लोग कि हमें 13 दिन में वीपी बना दिया, 23 दिन में हमें बना दिया एसवीपी, 42 दिन में बना दिया ईडी। तो हमने उन जो शब्दों को कहा था, अभी भी जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं बार बार देखूंगा साहब, आप लोग कहो या ना कहो, आप देखो या ना देखो, मुझे आप लोगों से ठेका नहीं है। मुझे खुद से ठेका है कि मुझे अपने कहे पे जिंदा रहना है, कही हुई बातों के ऊपर खड़े होना है। ठीक है, आप जैसे हजारों में और इकट्ठे कर लूंगा। माफी चाहता हूँ, अहंकार रखकर नहीं, हाथ जोड़ कर ये बोल रहा हूँ, पॉस्चर के साथ बोल रहा हूँ। रीजन क्या है कि खुद को जिंदा रखने की कला हमारे अंदर है। आप भी रखें ना ऐसी कला। क्यों नहीं पहुंचेंगे ईडी या एमडी? हर कोई जा सकता है। हमारे अंदर कुछ खास ऐसा मैप थोड़ी लगा हुआ है। कुछ खास हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा ट्रांसमीटर नहीं है जो हमें कुछ अलग से डिटेक्ट करके दे रहा है। वही नाक, वही कान, मुंह, नाक, सब कुछ एक जैसे हैं, आप जैसे हैं। सिर्फ थॉट प्रोसेस को हमने चेंज किया, जिंदा किया, पुरानी कई चीजों को जिंदा करके। हमेशा जिंदा रखा है। पिछले 17 सालों से मैं इन उसूलों के ऊपर काम कर रहा हूँ। किसी के नाराज होने की परवाह नहीं करता कि सामने वाला कोई नाराज हो जाए, चाहे हो, होता रहे। अपने उसूल जिंदा हैं। ट्रांसपीरेसी के साथ अगर आप दुनिया के बीच में बैठे हैं तो बड़े सालों तक सरवाइव करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सेम लोगों को रिपीट नहीं करवा पाते। इतना कुछ उनके साथ एक ही कंपनी में हो जाता है। वो रिपीट की बात करें ना, कि अभी आपके सामने कई लीडर आते होंगे, मेरी 10,000 की टीम है ना। नई कंपनी में जाते हुए क्या बोलते हैं? मेरी 10,000 की टीम है। बताओ सर, ऐसा कैसा होगा, ये कैसा होगा, मैं सारे के सारे 10,000 ले आऊंगा। कभी ये देखी आपने? ये चीज असलियत है क्या? आज सुखजिंदर 30 साल से काम कर रहा है इस चीज को कॉन्फिडेंटली, आज तक नहीं मैं मान पाया कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है। हर कंपनी में नए लोग आ जाते हैं, और रिपीट वही लोग होते हैं जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन अगर आपने मेंटेन करे हो, तो कहीं पहुंचने वाली बातें की हो उनके साथ। अदरवाइज ये सबसे बड़ा झूठ है, मेरी 10,000 की टीम है, मेरी 20,000 की टीम है, मैं बहुत तगड़ा लीडर हूँ। ये सब झूठ है। ऐसा फरेब है जो दिखाया जाता है अपने मकसद हल करने के लिए। ठीक है।
चौथा पार्ट है ईगो रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम सिस्टम। अब ये आ गई ना वही बात, ईगो जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है, यहाँ पे रोकती है आपको कहीं पहुंचने से। इसका अचार डालोगे क्या रख के? शीशे के आगे खड़े होके देखना मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसे ईगो के हिस्से हैं जो जरूरी हैं, उन्हें मैं रखूं। बिना ईगो के संसार नहीं चलता, ये भी ध्यान रखना। पर जरूरी क्या है और लोगों को फायदा देने वाली ईगो कहाँ कहाँ पे रखनी है, मेरे को सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना। ऐसी ईगो मत पाल बैठना जो बेड़ा गर्क कर दे, नाश कर दे, फुल स्टॉप लगा दे, कहीं पहुंचने ही ना दे, सीखने का एटीट्यूड ही गवा दे, स्टूडेंटशिप ही खत्म कर दे अंदर से। ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है? सबमिशन इज द की ऑफ लर्निंग। जो सीख रहे हो उसको सबमिट हो जाओ। देखो, सीखने के लिए भी सबमिट होना पड़ता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, इस कंपनी का ये हिस्सा है, मैं सीखना चाहता हूँ। तो किसी के आगे तो सबमिट होकर ही सीखोगे ना, झुक कर ही सीखोगे। गर्दन अकड़ा कर तो नहीं सीख सकते। अपनी अपलाइन को भी बदलने का मादा होता है एक डाउनलाइन में, ध्यान रखना। अगर आपको मान लो ऊपर एक गलत आदमी मिल गया, नीचे भी एक गलत आदमी, आप सही हो जाओगे तो आपके ऊपर वाला भी सही हो सकता है। कई बार ऐसा नहीं है कि आप अपनी सिर्फ डाउन टीम को ही डुप्लीकेट करते हो सही तरीके से, ऊपर वाले भी हो जाते हैं। अब ये जो हमारी अपलाइन है, अपलाइन के ऊपर एक अपलाइन और है, थोड़ी सी वो भी टेढ़ी थी, बट हमें काम करते हुए आज की डेट में वो हमसे मीटिंग मांग रही है, बताओ। ठीक है, तो आपकी वजह से आपकी कई बार अपलाइन भी सुधर जाती है, ये ध्यान रखना। अगर आप अपने उसूलों पे जिंदा है तो कंपनी तक फर्क डाल देते हैं वो, कंपनी तक में फर्क पड़ जाता है। अब डेली की इतनी ग्रोथ जा रही है, पूरी कंपनी हिली पड़ी है सिर्फ इंडिया को लेकर, या चाइना से हिली है या हमसे। कंपेयर करके देखते हैं वो रोज, बिजनेस को दोनों के, चाइना के और हमारे, कि किसका आज ज्यादा हुआ। मुझे सुनाते हैं फिर वो रोज के रोज। पिछले 7 दिन से लगातार हमारी ग्रोथ जो थी वो चाइना से ज्यादा चल रही थी, चाइना के लीडर से। जबकि वहां पे एमडी भी हो चुके हैं, अभी यहाँ पे एमडी भी कोई नहीं हुआ। ठीक है। ये एमडी ईडी हुए हैं हमारा, ये एसवीपी हैं ज्यादातर। तो इसका क्या मतलब, इतनी ग्रोथ के बावजूद भी देखो बिजनेस की जो ग्रोथ है वो हमारे यहाँ पे चाइना के बराबर चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आज हमारा बात करने का लेवल जो है, जैसे जैसे हमने पॉलिश करते गए, हम अपने आप को ईडी लेवल, देखिए हर लेवल पे अपने आप को पॉलिश करना जरूरी है, क्योंकि बड़ी टीम आपकी इस कंपनी के अंदर होनी ही होनी है। ग्रोथ बहुत फास्ट जा रही है इसकी। मैं आपको अपना काउंट बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, 4 लाख लोगों का काउंट है, टीम टीम काउंट। मात्र कितने दिन हुए आज? 67 डेज के लगभग, 67 दिनों के अंदर 4 लाख। क्या आपको मैं लग रहा हूँ क्या बहुत धुरंधर होऊंगा जो 4 लाख लोग इकट्ठे कर गए? कुछ प्लान ही ऐसे आ जाते हैं जो अपने आप में सक्षम होते हैं। बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, ट्रेंड बेस्ड प्लान होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं दुनिया से। वो प्लान अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि उसमें आप थोड़े एफर्ट लगाओगे, रिजल्ट बहुत बड़े मिलेंगे। कई ऐसे प्लान होंगे उनको धक्का दे देकर भी चला रहे हो तो वो नहीं चल रहे हैं। ये एक ट्रेंड बेस्ड प्लान है, ऑटो मोड पर चलने वाला ऐसा प्लान है, इसमें आप उंगली भी लगा दोगे तो कहीं दूर तक निकल जाओगे। एग्जाम्पल देते हूँ, हर बार देता हूँ। आप कोई भी पुराना ऐसा प्लान उठाकर देखो जो नए ट्रेंड के साथ आया था। कई तो ऐसे प्लान होते हैं जो एक के पीछे एक डुप्लीकेट, एक के पीछे एक डुप्लीकेट बना बना के कॉपियां मार्केट में आते रहते हैं। जैसे एक बॉट प्लान आया, हजारों बॉट आ गए। ठीक है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे बन गए, है ना। जो पहले ट्रेंड में लेके आता है वो एक प्लान होता है, वो एक अलग ही होता है, उसकी ग्रोथ भी अलग होती है। जैसे कि रॉयल क्यू था, उसकी एग्जांपल देता हूँ। उसने क्या बोला? आपका पैसा आपके अकाउंट में, पहली बार उसी ने बोला था। चाहे उसको देखकर हजारों लोगों ने और डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर दी, है ना। बाद वाले कितने चले? कुछ भी नहीं चले। जो रॉयल क्यू ने ग्रोथ दिखा दी वो कोई भी नहीं दिखा पाया। उससे पहले फोर्साज को लो, फोर्साज की पता नहीं कितनी कॉपियां आ गई, पर जो फोर्साज ने किया वो आज तक जिंदा है, आज तक भी मार्केट में स्टैंड है।
जो पहले ट्रेंड में आता है ना, पहली बार एंटर करता है ट्रेंड को लेकर, बिल्कुल जिस तरीके से ये, इसकी भी ग्रोथ का कारण वही है कि एक बहुत अलग ट्रेंड का प्लान लेकर आया है ये पहली बार में। और दूसरी खास बात क्या है कि इतनी देर में कई डुप्लीकेट कंपनियां आ जाती हैं। आज 2 महीने से ज्यादा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको मैं ये, अभी तक एक भी प्लान कॉपी में नहीं आया इसका। रीजन क्या है कि ये 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर ये प्लान आया है, इसे कॉपी करना किसी डेवलपर के बस की है ही नहीं, या करने भी निकले तो सालों में बात जाती है, क्योंकि इसकी पूरी जो डिजाइनिंग है इस कॉन्सेप्ट की, सालों की मेहनत की डिजाइनिंग है। किसी चिंदी चोर डेवलपर के पास जाकर आप इसे कॉपी करके बनवा नहीं सकते। जब आप इस कंपनी को पूरा देखेंगे सुनेंगे तो पता लगेगा। अगर कॉपी आ चुकी होती तो अभी तक हो सकता है कि इस कंपनी की भी ग्रोथ में फर्क पड़ चुका होता, सैचुरेशन पार्ट आ चुका होता है इसमें भी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये ग्रोथ का कारण है, जितने भी आपके सामने आज मैंने डिस्कशन किए, ये हमारी ईडी तक की ग्रोथ का कारण है। क्योंकि देखिए एमडी तक की ग्रोथ तो मैं बता नहीं सकता, मैं गया नहीं। जिस दिन जाऊंगा मैं उस दिन बताऊंगा आपको कि हाँ एमडी तक की ग्रोथ इस तरीके से ली है हमने। हर वीडियो हमारी इंपॉर्टेंस रखती है, हर एक के अंदर हमने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। डिस्कशन के तौर पे लीडर बन के थोपने की कोशिश नहीं की। बहुत सारी कंपनियों में जो होता है, थोप दो, जो भी आया थोप दो सामने वाले पे, ये जाने इसका काम जाने। डिस्कशन कर करके कि ये ग्रोथ का टाइम था, ऐसे इस टाइम पे हमने ये काम किया, जब मैं जीएम था तो जीएम से जाते हुए वीपी पे ये काम किए, इस तरीके से मैं मीटिंग लगाता था, ग्रुप मीटिंग करता था, ये करता था, वो करता था। ये सारी चीजें मैं अपनी टीम को बताता था प्रैक्टिकली, जो मैंने किया उसी को डुप्लीकेट किया। उन्होंने भी सेम किया, वो भी हो गए। इस तरीके से ग्रोथ को बढ़ाया है और हर चीज को वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो से अलग नहीं होना, महसूस करना आपके भाई के नाते कि ये आपका भाई आपके साथ वीडियोस में सदा रहेगा। इस तरीके से हमने इन वीडियोस को बनाया है। कोई अमर होने के लिए नहीं कि हाँ भी कोई गांधी जैसा हमारा नाम हो जाए, महात्मा गांधी या बाकी जो, सिर्फ एक नियत से कि अगर हमारे वजह से, आज देखिए एक इस चीज की ना बहुत खुशी होती है, कसम से बता रहा हूँ। कभी कोई लीडर है लिख कर भेज देते हैं कि सर हमने जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया था जितना इस कंपनी से कमा लिया, जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है ना। उनको हम फिर भी रोक कर क्या बोलते हैं कि जो हो रहा है वो ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, जो इसमें पहले स्टेप में आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारी औकात नहीं है। हमने कर्म किया, दिन दिन रात मेहनत करके जो जो मेहनत की हमने उसी को डुप्लीकेट किया, बस इतना काम किया। आप भी कर लो, आप भी हो जाओगे। तो जब उनका ऐसा कोई एप्रिसिएशन आता है, मैसेज एप्रिसिएशन से जुड़ा, तो आत्मा कितनी खुश होती है। जिस दिन आपके लिए कोई करेगा ना, हमारी अचीवमेंट उस दिन है। आपके लिए जिस दिन करेगा, हर आदमी को मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप मेरे को मत बोलो, मेरी खुशी या मेरी अचीवमेंट उस दिन मुझे ज्यादा महसूस होगी जब आपको लोग ये बात बोलेंगे कि आपकी वजह से सर मेरे घर में पैसा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन में काम करते हुए। हर कोई स्वार्थ के लिए मर रहा है, लड़ रहा है, चाहे कहीं से आ जाए बस 4 आईडी, उधर से आ जाए, वहां से आ जाए, है ना, यहाँ से लाखों आ जाए, एक बार में ही काम खत्म हो जाए, एक बार में ही लूट लो, काट लो, पीट लो, आ जाए बस चबा लो उसको, जाने ना पाए कहीं से, घेर लो उसको। ऐसा पटाया, अभी देखिए कई कई लीडर ऐसे हैं, वर्डिंग देखिए कैसे यूज करते हैं, सर वो मैंने पटा लिया, उसको पटा लिया, पूरा सेट कर लिया मैंने, पटा लिया उसको पूरा, कहीं नहीं जाएगा वो। तूने तो पटा लिया, जब वो ऊपर वाला पटाने पे आएगा ना तेरे को, तब तेरी औकात तेरे को दिखेगी कि तूने क्या पटाया और क्या दिखाया। मुंह पे मैं बोल देता हूँ कहीं, यार तुम पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए थे यार, नंबर ऑफ पीपल बढ़ाओ, गिनती बढ़ाओ, परमात्मा कैसे नहीं देगा। 170 लोग हैं अचीवर इस टाइम हमारी टीम में, मात्र 2 महीने के अंदर जीएम एंड अबव लोग 170 जा चुके हैं लोग। अब 170 लोगों के घर में हमें क्या किस बात से संतुष्टि होती है कि मिनिमम जीएम जाता है तो 8,000 उसके घर में आता है।
8,000 कम से कम कमाने वाले 170 लोग हो चुके हैं। आत्मा को इस चीज से शांति है, इस चीज से शांति नहीं है कि मेरे घर में क्या आ रहा है। उसको तो हम 3-3 4-4 10-10 दिन देख ही नहीं पाते जो हमारे हमें आ रहा है। देखने का मौका नहीं मिलता। बैक टू बैक मीटिंग्स, रेगुलर कॉलिंग। मतलब कि ये आप लगा लीजिए कि इस टाइम ये सिचुएशन है कि फोन जो है वो 2-2 मिनट बाद बजता है। अभी भी इस टाइम बज रहा है, साइलेंट पे लगा रखा है मैंने। पता नहीं कितनी कॉल्स अभी आ चुकी हैं। नेक्स्ट मीटिंग का 12:30 टाइम है। अपलायंस के साथ मीटिंग है, रात के 3 बजे तक चलती है वो, रोज डेली। जग रहे हैं, मेहनत मार रहे हैं। आप मारोगे तो क्यों नहीं आएगा। शॉर्टकट्स में कुछ नहीं आता, मैं बता दूं आपको। किसी धार्मिक ग्रंथ के अंदर आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बुरी चीज सुनने को मिलेगी। इस इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक चीज बहुत बुरी मिलेगी, स्मार्ट वर्क। तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट वो परमात्मा है। उसने अपने धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? मेहनत कर फल पाएगा। और तुम इस इंडस्ट्री में आकर किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो? शॉर्टकट में स्मार्ट वर्क कर, पैसा आएगा। धर्म ग्रंथों को छोड़ोगे ना जिस दिन, धार्मिक विचारों को छोड़ दोगे जिस दिन, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये इंडस्ट्री बाद में आई थी, परमात्मा पहले आया था। जिसने धर्म ग्रंथों में मेहनत को लिखा था, उसने वहां पे स्मार्ट वर्क क्यों नहीं लिख दिया कि स्मार्ट वर्क कर? अब यहाँ पर बड़े स्मार्ट हो जाते हैं लोग। मेहनत कौन सी कर रहे हैं? जो अभी प्रैक्टिकली आपके सामने ईडी गए हैं तो किस तरीके से गए? मेहनत से ही गए हैं ना। सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, कॉलिंग शुरू हो जाती है, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं। ये मेहनत नहीं है? अब कई ऐसे लीडर मिलेंगे स्मार्ट वर्क करने वाले, एक बार में ही $1,00,000 आ जाए किसी से। आज ही वीपी चला जाऊं, आज ही एसवीपी चला जाऊं। टेम्परेरी और परमानेंट ग्रोथ में कितना डिफरेंस होता है, आप खुद जज करके देखो। ज्यादा लोग होंगे आपके ग्रुप में तब आपके पास पैसा अच्छा आएगा, या एक ही आदमी 1,00,000 लेकर एक बार में ही आ गया, वो करेगा, वो मेंटेन भी नहीं करने देगा। हो सकता है डर डर के काम करे, भाग जाए। अगर गिनती बड़ी होगी, चाहे 100-100 डॉलर वालों की हो, तो आपके पास ग्रोथ तब ज्यादा आएगी, पैसा तब ज्यादा बनेगा, रैंक तब ज्यादा बनेंगे, या आपका एक ही आदमी को निचोड़ लेने से बन जाएंगे। आप बुद्धि का पर्दा तो खोलिए। नेटवर्क आपको समझ तो आए, ये नेटवर्क कहीं पहुंचाए तो सही। ये सारी चीजों का ध्यान रखना मेरे भाइयों। कहा सुना गलत, अच्छा, माफी चाहता हूं। अगर बुरा लगा हो तो बहुत अच्छी बात, ना लगा हो तो उससे भी अच्छी बात। ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग। 1 मिनट, अनम्यूट कर दूं मैं। जी जितेंद्र जी, ठीक है। हाँ जी सर। नमस्कार नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर आपकी बातें सुन के। और रियल में सर आपने जितनी भी बातें किया, एकदम फैक्ट बात बात किया सर। और अगर इन बातों को ख्याल करके ध्यान रख के कोई भी व्यक्ति काम करे तो उसे